ये यहां से है अपना पेज 18। द डेस्टिनी ऑफ दोज हु रिवोल्ट अगेंस्ट द डिवाइन। उन लोगों की नियति जो भगवान के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। देयर वर पीपल हियर who had a great aspiration but who for some reason or other revolted and went away, and these are the ones who are especially against the ashram. But then could we say that one day they will come back? ये विशेष रूप से आश्रम के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो उनको यहां से लेके चली गई, तो ये इनवेरिएबली आप ये पाएंगे कि हमेशा ही कोई न कोई इलविल, कोई न कोई ऐसी चीज या कोई चीज का बहाना लेके वो इसके इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देगी। आप कभी अपने कदम शायद ही कोई वापस आ पाएंगे, बाकी तो ये होते देखा नहीं। और ये इतनी गंभीर बात है, ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं ये। अब ये कोई सैद्धांतिक बातें नहीं है, ये तो ऐसे सत्य हैं कि आप यूं कोई जहर खा लो मर जाओ, वो इतना बड़ा सत्य नहीं है। इससे जो आपकी आत्महत्या हो जाती है, ये तो कोई कोई महसूस भी कर सकता है। दोबारा ये ऐसे बदमाश हैं, इन्होंने ऐसी सारी व्यवस्था कर रखी है, आपके कदम दोबारा होने ही नहीं देते। इनफैक्ट आपका नेक्सस ऐसे लोगों के साथ होता है जो आपको नेगेटिव बातें बताते हैं, आपको डिफीटिस्ट बातें बताएंगे, आपको आपके दोस्त बन के कान में धीरे धीरे ऐसी चीजें फुसफुसाएंगे, इसका मैं क्या वर्णन करूं। देर आर दोज हु डाई, दोज हु रिटर्न। यूजुअली इट इज समथिंग नोन, ऑलमोस्ट डिसाइडेड। इसमें कोई भी लाइन जो नहीं समझ में आए वो आप वहीं रोक लेना। कोई कॉन्सेप्ट, मतलब इसको अनुभव के स्तर के ऊपर आप धीरे धीरे उतारते चलिए कि ये साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों वो व्यक्ति उसके कदम यहां से उखड़ जाते हैं, किस भाव को लेके आता है, फिर बाद में जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है, कितनी कितनी चीजें हैं। कुछ तो आपके अंदर एम्बिशन होता है, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो जिस तरीके का यहाँ जीवन है उसमें सबसे पहले लगाम ही इस महत्वाकांक्षा के ऊपर लग जाती है, यदि आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो मैं इतना बड़ा महंत हो गया, मैं इस मठ का मठाधीश हो गया, या फिर मेरे इतने सारे अनुयायी हो गए, वो सारे आपकी बात सुनते हैं, तो वो तो आपकी ईगो को और परिवर्तित करने का इतना बढ़िया तरीका हो गया। दूसरे कहते हैं आपके बराबर तो कोई कुछ है ही नहीं, वो महत्वाकांक्षा वही है। पर यदि आपकी एस्पिरेशन सच्ची है माँ के प्रति, तो वो उसको भी टैकल कर लेगा। वो ऐसे थपेड़े, ऐसी चीजें, ऐसी बातें आपके सामने लेके आएगा, आप कहेंगे कि ये क्या, ऐसी स्ट्रेंज चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके सामने लेके आएगा। अब उनको मैं क्या गिनाऊं आपको, ऐसे बहाने, ऐसी चीजें। आप कहेंगे मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऐसे व्यक्तियों का फोन कॉल आ जाएगा आपके पास। वो आपको, जो कभी आपसे बात नहीं करते थे, आपके मित्रवत व्यवहार करेंगे। धीरे से आप कहेंगे यार तू वहां क्यों परेशान हो रहा है, वहां तेरी कोई सुनता नहीं, तू इतना सक्षम व्यक्ति है, तेरे अंदर इतनी इतनी कैपेसिटीज हैं, क्यों समय व्यर्थ कर रहा है, यहां आके भी माँ का काम ज्यादा बढ़िया कर सकता है, यहाँ बेटर कर सकता है, वहां ये क्या ये क्या। और आपको पता नहीं चले उससे पहले ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको बांध लेती, आपको पाले के अंदर लेके पकड़ लेती हैं। जैसे इस खेल के अंदर पाले आपने कर रखे हैं, वो शत्रु ही आपको उठा के अपने पाले में ले जाते हैं, आप तो कोशिश करके शत्रु के पाले के अंदर चले गए। दुर्ग क्या है आपके पास, आपके पास सेफ्टी क्या है, एकमात्र अंतरात्मा सेफ्टी है। वो क्लैरिटी आने नहीं देते, ये तो सुबह इतने दिन से यही तो बात कर रहे हैं हम। वन कुड से विथ सर्टेनिटी दीज विल डाई, they will die, they will die, that is to say they cut themselves off from their soul। भौतिक रूप से वो मरे ना मरे, आत्मिक दृष्टि से वो मर जाते हैं। इनफैक्ट ये तो इतने गिना सकते हैं आपको ऐसे केसेस तो जिनकी कोई बात क्या, ये पुस्तकों की बात नहीं है, तो अपने सामने सामने की बात है। और उनको स्वयं को लगता है ये क्या, उनको पता ही नहीं है कि ये हो गया। दे मे हैव, एज आई सेड ए while ago, a life that is quiet, that seems to be altogether successful,
अब क्वाइट के बीच में क्या भरोगे? ए लाइफ दैट इज क्वाइट डेस्पिकेबल, एकदम घृणित उनकी लाइफ होती है, जो एकदम घृणित होती है, पर जो सीम्स दिखती है ऑल टुगेदर सक्सेसफुल। है ये तो बड़ा सफल व्यक्ति हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके अंदर इतनी संभावनाएं थी, अब वो टटोल रहे हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं उसी समाज के अंदर कि हाँ हम सफल हैं, हम बड़े खुश हैं। और जितना तरीके से अंतरात्मा को मार डालते हैं, उतना ही फिर बाद में वो अपनी वाणी कहती नहीं, इससे वो कंफर्टेबल ही रह पाते हैं। यदि आत्मा बीच बीच के अंदर कहती तो बहुत गंभीर काम था। पर समहाउ ये इतना प्लान्ड तरीके की बदमाशी है कि वो पहले से ही एक्टिव हो जाते हैं, किसी भी तरीके से आपको इस माहौल से निकालना चाहते हैं, आपके पांव यहां से उखाड़ना चाहते हैं। और जब वो उखाड़ ही लेते हैं, इसका मतलब आपने उनको बेस प्रदान किया अपने बीइंग में, तब तो वो आपको यहां से ले जा ही पाए। फिर आपको प्रतीत होता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप तो समझदार हो, आप तो ये हो वो हो, आपकी मृत्यु हो गई। ए लाइफ दैट इज क्वाइट डेस्पिकेबल, एकदम घृणित जीवन होता है आपका। तभी तो गए। माँ की कृपा, जो वातावरण है उससे यदि कोई निकल के जाता है तो लाइफ कैसी होगी। और यदि हाँ ठीक है, वो आपको सजेशंस दे रहे हैं, पर आप मार्ग पे चल रहे हो। किसका ऐसा मार्ग है जो एकदम आराम से सहज चलता हो? और ये तो साधना है। माँ सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं कर रही, ये तो इसका टाइटल ही क्या है, दोज हु रिवोल्ट अगेंस्ट द डिवाइन। तो इसके अंदर ये जो कि जो चले गए यहां से, दे आर नॉट नेसेसरीली अनहैप्पी फिजिकली, खुश होते हैं, हाँ मेरे को ये भी मिल गया, ये भी सारी चीजें मैंने आयत्त कर ली, नौकरी लग गई, इतना बढ़िया काम हो गया, अरे माँ की कृपा से देखो इसके ये काम भी हो गया, इसके ये काम भी हो गया। अब ये आपको क्या पता ये कृपा रही, तो जिनका भगवान ने सर्वस्व छीन लिया उनके ऊपर कृपा नहीं है। इनफैक्ट अभी तक की तो कहानी ये है कि भगवान उसका सर्वस्व, जो कुछ उसका अपना कहने योग्य कोई चीज होती है, वो बिलोंगिंग्स पहले सारी ले लेते हैं, और वो इतना प्रसन्न होता है वास्तव में। फार फ्रॉम इट, समटाइम्स ऑन द कॉन्ट्ररी एवरीथिंग टर्न्स आउट सक्सेसफुली देम फॉर देम। आपके जीवन में इतनी सफलता भी आनी शुरू हो सकती है, आप कह रहे आश्रम में तो मेरे को कोई पूछ नहीं रहा था, मैं यहाँ संस्कृत का डिपार्टमेंट का हेड हूँ, यहाँ बच्चे मेरी क्लास के अंदर सुनते नहीं, जो मेरे से जो जो लोअर जो है वो टीचर्स भी मेरे को ज्ञान देते हैं, वही मैं कोई दूसरी स्कूल्स के अंदर जाता हूँ, वो मेरे को चीफ गेस्ट बनाते हैं, ये मेरी बात के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मेरे को बता रहे हैं ये हीरो है, इसने संस्कृत के लिए ऐसा, या इसने आर्ट के लिए। आश्रम स्कूल मेरे को मौका ही नहीं देती गाने का, उसके अंदर वही कॉमन लाइन जिसके अंदर मैं थाली लेके खड़ा रहता हूँ, यहां तो आता हूँ मेरे लिए तो रेड कारपेट बिछा दिया जाता है, क्यों नहीं वाइटल को पसंद आएगा, वहां गाजे बाजे के साथ आपको रिसीव किया जाता है। यहाँ ये कह रहे टिफिन भी खुद लिया हो, कोई आपसे ढंग से बात नहीं करता, करता है तो मतलब ठीक है, एक अपने सहयोगी के रूप में बात करता है, ठीक है भैया तू भी लाइन के अंदर आ जा, तू भी प्रणाम कर ले समाधि के ऊपर, इतना विशेष क्या। आप जाएंगे, आप गायक हैं, दूसरी जगह जाएंगे, साहब ये आ गए, ये आ गए, आश्रम से आ गए, आश्रम में कोई आपको पूछता नहीं, तो आप ये यार यहाँ क्या बात है, एक बेसिक आपको कोई एम्यूनिटी है वो चाहिए, वो आपको आश्रम देता नहीं। मेरा स्विच खराब हो गया जी, हमने कह रखा है डिपार्टमेंट के अंदर वो आएंगे तब आएंगे, और जब डिपार्टमेंट से कोई आदमी आता है, माँ के समय तो वो इतने प्रेम से आपका काम करते थे, तो आपको इतना अभिभूत करके जाते थे कि इतना परफेक्टली। अब जो है, अब ये है कि यदि आप आश्रमाइट हैं, वो उनको बुला लिया तो कोई जरूरी नहीं है आपको प्रेम से वो कोई व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे, बाहर से आप खुद करवा नहीं सकते, एक बार आपने बाहर से कर लिया दोबारा वो नहीं आएंगे। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि यदि भाई सब समय आप उसी चेतना में रह पाओ ये जरूरी नहीं है, तो जो रिवोल्ट करने वाले भाग हैं ऐसी ही चीजों को आधार बना लेते हैं, तेरे को तो ये अच्छा पानी नहीं दे रहे, उसके घर के ऊपर तो फिल्टर लग रहा है, तेरे को तो पानी भी जो है वहां आश्रम के अंदर नल है समाधि के बगल में, वहां से लेके आना पड़ता है, क्योंकि इंद्र की क्रिया रहती नहीं। वो ये बताता नहीं यार, मेरा मुद्दा ये पानी अगर मेरे को 20 किलोमीटर दूर से भी लाना पड़े तो इसके कारण माँ को छोड़ दूंगा क्या मैं? पर उस समय ये बातें नहीं आती। उस समय तो बताओ, मेरे को ये चप्पल दे रहे हैं, उसको ये चप्पल दे रहे हैं, मेरे को बेडशीट छांट के अलग से देते हैं,
मतलब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कथाएं, आपको उस समय पता ही नहीं लगता कि ये कर क्या रहे हो। छोटी सी कोई चीज के लिए आपने गला कटवा लिया। एंड देन ऑन द अदर हैंड देयर आर परहैप्स others under a special grace who in their adventure meet the worst rebuffs. इनके ऊपर यदि कोई ऐसा है, माँ ने विशेष उसको कर रखा है, तो वो जाएगा तो भी उसको जीवन में ऐसे थपेड़े पड़ेंगे, वो समय पाके उसको आना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज दैट दे हैव बीन फूलिश, इडियोटिक, स्टूपिड। पर ये बहुत कम होते हैं। हजारों में से कोई मुश्किल से एक हो तो हो, नहीं तो ये होता नहीं। एंड देन दे कम बैक। ये नहीं होता। ये तो कोई फंडामेंटल, कोई ऐसी सिंसियरिटी उसके अंदर रही जो बाहरी घटनाओं के बावजूद, जिसने उसको हाथ में ले रखा हो, मतलब माँ ने स्वयं ने आपको संभाल रखा हो, तब आपका जाना आना, गिरना उठना, चलना फिरना सब माँ का है। तो वो एक समय विशेष के लिए आप चले गए, वो एक अलग बात है। पर ये सोच के या ये समझ के अपने आप को बेवकूफ न बनाएं बिल्कुल भी। तो मार्ग अपनाएं, सोच समझ के अपनाएं। पर यदि आपके अंदर ये एस्पिरेशन है तो अपनाएं, निश्चित। इसमें ठिठके नहीं, और अपनाने के बाद में लेफ्ट राइट देखें नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पीपल। इनफैक्ट व्हेन दे आर सक्सेसफुल, ये ऐसी चीजें हैं, इसके साथ जो जो साइकोलॉजी जुड़ी है वो कितनी अंतरंग तरीके से जुड़ी है, और जीवन में किस तरीके से वो घटित होती है। भाई इस अध्ययन से थोड़ी कोई जीवन हो जाता है। अगर ये हम पैसेज पढ़ भी लेते हैं, समझ भी मान लो, आपको लगता है एट हार्ट आप समझ भी गए, जीवन तो जीने से होगा। जब आपके सामने वो अराइज होंगी वो चीजें, आपकी साइकोलॉजी में ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आप खुद भी नहीं जानते थे कि यार मैं ऐसा। अपना तो आश्रम के प्रति इतना डीप रेस्पेक्ट, माँ के प्रति ऐसा भाव, मैं यहाँ सारे समय इनके प्रति विद्रोह से भरा होता हूं, तो सिंसियर आदमी को ये बुरा भी लगता है। ऐसा थोड़ी कि वो देख नहीं पाता। पर करे क्या। यही पत्र दिलीप कुमार रॉय ने लिखा था कि गुरु मैं कुछ यहाँ विशेष कर भी नहीं रहा आपके योग में। इनफैक्ट आपको परेशान करता हूं चिट्ठियां लिख के, तो क्यों ना आप मेरे को बंगाल जाने की अनुमति दे देते। पर श्री अरविंद ने कहा नहीं, ऐसी बातें नहीं। जब घोर रात्रि होती है उसके बाद उषा फूटती है। इसलिए तेरी नियति एक योगी होना है, और जितना ही जल्दी तू इस चीज को स्वीकार करे उतना ही बढ़िया है तेरे लिए। देश में विदेश में कैसी भी स्थितियां हैं, वो तेरे तेरे लिए नहीं है। तू जाके कर भी क्या लेगा। इसलिए ये बहाने नहीं, लोअर बीइंग आपका, ये बहाने, ऐसे ऐसे बहाने, हमारी तो क्षमता नहीं। जबकि दिलीप कुमार रॉय तो कैसे संभ्रांत परिवार से आते थे, रॉयल फैमिली से आते थे। पूरे बंगाल के अंदर जिनका नाम था, सामान्य कोई व्यक्ति थे नहीं। पूरे भारत के अंदर जो टॉपमोस्ट व्यक्तियों में से एक थे। हर कोई व्यक्ति थोड़ी थे। और जो वो कह रहे थे कि मैं राहत सामग्री इकट्ठी कर लूंगा, बिल्कुल ठीक कह रहे थे वो। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाते। तो श्री अरविंद उनको रोक के वहां आश्रम के अंदर, ये नहीं कि उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म कर रहे थे कि यार राहत सामग्री, राहत कार्य करेगा पूरे भारत के अंदर, और उसको रोक लिया। और वहां वो करते क्या होंगे, आश्रम की जिस तरीके की लाइफ है उसके अंदर वैसे क्या करते होंगे। वो रूटीन कोई ऐसा, कोई ये तो है नहीं चमत्कारिक कोई रूटीन है जिसके अंदर उठ के आप भाषण दे रहे हो 5,000 लोगों 20,000 लोगों की कोई सभा को आप उद्घोषित कर रहे हो। तो ये तो कर नहीं रहे आप। वहां तो नॉर्मली है। सबने देखा आश्रम की क्या रूटीन है, उसके अंदर जाके आप वो फॉलो करते रहो। वाइटल को बिल्कुल स्थान नहीं मिलता, वो बोर हो जाती है उसके अंदर। तो फिर उसके कहीं ना कहीं फिर बाद में धीरे धीरे टिकलिंग शुरू होती है, मैं थोड़ा सा ये कर लूं, मैं थोड़ा सा ये कर लूं। जो भी यहाँ रह के देखा जिन्होंने है वो तो जानते हैं। अगर आप में कोई क्लैरिटी है तो आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे टिकलिंग करते होंगे। ये तो आप चाहें तो आप उदाहरण दे सकते हैं सारों के लिए। When they do not succeed, well, it is that grace has not left them. अगर वो जाके सक्सीड नहीं होते, इसका मतलब ग्रेस काम कर रही है। पर इसको आप लाइसेंस के रूप में मत लीजिए कि आपके साथ भी इस तरीके से ही होगा। पहले तो ये देखो फिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। बट मोस्टली इट विल बी आफ्टर डेथ that there will be a difference, because those human beings who have allowed adverse forces to take hold of them, उन्होंने सोच समझ के विरोधी शक्तियों को अपने ऊपर अधिकार लेने दिया है। ये भैया हाँ यहाँ जो भी किया कि वो बाहर जाके सक्सेस नहीं होते तो ग्रेस काम करती है, क्या हाँ, मतलब? ये ग्रेस का सूचक है। क्या मतलब?
ये बहुत बड़ी ग्रेस है। आपको थपेड़े लगते हैं बाहर जीवन के अंदर, आप जाते हैं, कई के ये होता है कि मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है सपोज, तो कुछ चले गए विदेश, वहां जाके वहां जिस तरीके का जीवन है, या यहाँ उनको ये था रे मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, चले गए विदेश, उनको सारे जो वीजा वगैरह है वो भी मिल गया, स्टूडेंट वीजा के ऊपर चले गए, वहां जाके न तो उनको वो परिवेश समझ में आता, न वहां कोई परीक्षा के अंदर न वो कोई माहौल, नंबर उनके आते नहीं, धीरे धीरे वो सारी असफलताओं के बाद फिर लौट के आते हैं, भाई ये मेरे लिए माहौल नहीं है, फिर वो वापस लौट के आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी कारण से यहाँ आश्रम में मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे को यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, वो भाग भाग गए, फिर बाद के अंदर की ना ना ये नहीं, अंतरात्मा कोई चीज ऐसी कि मेरी प्यास यहाँ मिटती नहीं। पर ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में थोड़े बहुत, जिनके लिए अंतरात्मा की वाणी सर्वोपरि है, वो ये सुनते हैं। इतने अनगिनत उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, तो वो सक्सीड नहीं करते बाहर, और कुछ जो हैं वो बेचारे अंदर से तो तकलीफ में, पर अब बताएं कैसे, वापस लौटते कोई कारण ऐसा है वो वापस लौटना नहीं चाहते, उनके अंदर जो एडवर्स फोर्सेस हैं वो कुछ उन्होंने जगह बना ली उनके अंदर, उन्होंने तो उनको यहां से पांव उनके खड़े किए थे, वो तो उनको ले गई आश्रम से, वो उनको उठा के ले गई वो फोर्सेस। जनरली ऐसे लोग, और आजकल तो बड़े अच्छे साधन चल गए इसके, उनका ध्यान रहता है, कभी घर के ऊपर से फोन कॉल आ रहे, सारे समय पारिवारिक माहौल के अंदर रहते, आश्रम के अंदर है माहौल उससे, तो ये निश्चित मानिए कि वो देर से देर आइदर तो यहां से चले जाएंगे, या यहां रह के भी वो यहां से हमेशा ही विद्रोह में रहेंगे, ये चीजें उनको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने एक पैरेलल माहौल खड़ा कर लिया अपने परिवार का। तो इतने इतने लोग हैं वहां पौंडीचेरी के अंदर, इतनों को देखते हैं सारे समय डिपार्टमेंट में है, तब तक तो काम कर रहे हैं, उसके अलावा आजकल तो मोबाइल के ऊपर देश विदेश में ये चल रहा है, यहाँ ये वाली चीजें चल रही हैं, ये रियलिटी शोज चल रहे हैं, यहाँ ये नई नई चीजें आ रही हैं, तो उनकी कामनाएं ऐसी भड़क जाती हैं। बताओ आश्रम कभी रह सकता है क्या? तो वो वहां रहते जरूर है, लगभग के ये है कि भाई यहाँ जो सुविधाएं और कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए इतना घटियापना भी है। बहुत कम हैं जो मां श्री अरविंद के समय के थे, वो धीरे धीरे वो तो जाते जा रहे हैं। नई जो चीजें प्रवेश कर रही है वो आपको मजबूर कर रही है कि आइदर तो आप प्योर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहो, जहां मास्टरफुल तरीके से सारी चीजों को हैंडल कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी आपको डिगा नहीं सकती, पर इसके लिए आत्मा का कितना बड़ा प्रकाश चाहिए, कल्पना करके देखो। आप फुसलावे में कैसे नहीं आ जाएंगे, आ ही जाएंगे। अरे इस व्यक्ति को तो, ये तो मेरे साथ डिपार्टमेंट में काम करता है, इसके तो देखो यूट्यूब पे चैनल भी चलने लग गए, अरे इसके तो इतने सारे फॉलोवर्स हैं। स्पेशली वहां पौंडीचेरी में तो इतने फॉरेनर्स आते हैं, सबका किसी न किसी से जो संबंध हो गया, तो उसके अंदर ये तो इसके लिए बाहर से विदेश से चीजें भी लेके आता है। आश्रम तो इसको अच्छी चीज तो देता है कॉटन की, पर ये ब्रांडेड इसको चाहिए ये वाली, ये तो आश्रम कैसे? या मेरे को तो मोबाइल तो प्रोवाइड कर देगा, पर यही वाला मेरे को तो जो है आईफोन चाहिए, और वो भी लेटेस्ट वाला चाहिए। अब ये तो आश्रम की जिम्मेदारी नहीं है। आप साधना करने आए हो या किस चीज के लिए आए हो? ये सारी चीजें आपको आच्छादित कर देती हैं, एकदम न्यूट्रलाइज कर देती हैं, आप बारीकी से देख सकते हो। सब जगह इन चीजों ने ऐसे प्रवेश कर रखा है, ऐसे आपको न्यूट्रलाइज कर रखा है, इवन सिंसियर व्यक्ति भी इसके दबाव इतना महसूस करते हैं कि वो हो क्या बताएं सारे समय। तो यदि कोई सिंसियर है या आप पे ग्रेस है, तो जीवन के अंदर आप बाहर जाते हो वापस थपेड़े खा के, फिर वापस माँ की शरण ग्रहण करते हो कि माँ, तब वो है जो सूरदास जी का है ना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाई, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज फिराई। जहाज के ऊपर, समुद्री जहाज के ऊपर पक्षी है, मन तो डामाडोल होता है, उड़ के कई दूर जाता है, फिर बाद में उड़ के वापस आ जाता है कि भैया और मेरे कोई ठोर नहीं है। समझदार व्यक्ति पहले देख लेता है कि कल को मैं ये जाता हूं, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तू चला जाता है युद्ध को छोड़ के, और फिर तू ये देखता है कि अधर्म की विजय हो रही है और तेरे भाई जो हैं उनका नाश हो रहा है, भाई बाकी पांडव तो युद्ध से विरत हो नहीं रहे, तू जा रहा है, तो ऐसे के अंदर यदि तू लौट के आएगा, उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल वर्च्यू भी नहीं रहेगी।
उसमें क्या वर्च्यू है? तो इसलिए, और तेरे को क्या चाहिए या नहीं चाहिए इसके लिए युद्ध नहीं, मेरी इच्छा है, यज्ञ स्वरूप कर्म कर, यहां से उन्होंने शुरू किया। ये सामान्य बातें नहीं है, पर अब इनके क्या बताएं, इनके क्या उदाहरण दें? श्री अरविंद के माँ के सारे पत्र तो इसी के उदाहरण हैं, यदि आप पढ़ें तो। और जब आप इस जीवन में जाते हैं तब वो पत्र आपके लिए प्रैक्टिकल बन जाते हैं, कोई सैद्धांतिक चीजें नहीं रहती। तब जीवन का सत्य आपके सामने उभर के आता है। वेद में हम यही तो पढ़ रहे हैं। और सत्य कौन सा, मतलब किसको कहेंगे सत्य? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या ये टेबल नजर नहीं आएगी, ये पुस्तकें नजर नहीं आएगी? वही सावित्री पढ़ेगा भी वही वही वैसे ही पढ़ेगा। किसी ने जिसने अच्छी इंग्लिश सीख रखी है वो तो हो सकता है और अच्छा प्रोनाउंस करे और अच्छा अर्थ कर सके, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति उसके अंदर जो प्रवेश कर सकता है और उसके जो मायने निकाल के लेके आएगा वो तो कभी समझ ही नहीं सकता। कभी वो तो, उसको पता ही नहीं लगेगा क्या है ये गहरे सत्य हैं। तो जिन पे ग्रेस है वो आते हैं। ठीक है विवेक? हाँ भैया। ये इसका बैकग्राउंड, यदि आपको आश्रम का वहां बैकग्राउंड नहीं पता हो तो ये कई चीजें आपको पता ही नहीं रहेंगी, ये कहे किस परिप्रेक्ष्य में रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव तो आप वहां इंडिविजुअल साधकों को आप जानते हो, जो मां श्री अरविंद के पास आए, उनके साथ क्या क्या रहा, कैसे कैसे कौन से लोग किस किस तरीके से। कुछ का तो इन्होंने, श्याम कुमारी जी ने कोशिश करी है, हाउ दे केम टू श्री अरविंदो एंड द मदर, उसकी कुछ तो है, पर उसके अंदर भी अब वो उनको तो जितना बताया उतना बताया। ये तो तब पता चलता है जब उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा सपोज, और उसको अपन पर्सनली भी जानते हैं। कुछ डिटेल्स तो उसके अंदर हैं, कुछ उन्होंने अंतरंग ऐसी डिटेल्स हैं उनसे शेयर ही नहीं करी, तो उस पुस्तक में है ही नहीं। अपन पर्सनली जिनको जानते हैं और अंतरंग तरीके से उनसे अपनी वो है, तो उनकी जो अंतरंग डिटेल्स है जब इस पुस्तक से अपन मैच करते हैं, तो इसमें तो बेसिक मोटी मोटी डिटेल्स हैं, कई की अंतरंग है नहीं है नहीं है। तो ये ऐसी विचित्र बात है, और व्यक्ति को स्वयं को भी नहीं पता अपनी सारी चीजों का, मैं कैसे माँ के पास आया, कैसे श्री अरविंद के पास आया, आपकी आत्मा की क्या है पुकार, क्या नहीं है, व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। फिर कहने के बीच के अंदर कितना वो दे पाता है, कितना लेने वाला ग्रहण कर पाता है, कितना वो काव्य में लेके आ पाता है, ये बहुत बड़ा तो एक्चुअल जो सोर्स है उससे जो आउटपुट है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो श्री अरविंद के पत्र हैं, माँ के पत्र हैं, इनको बार बार आप पढ़िए और सही लाइट में पढ़िए। क्या माहौल रहा, तब श्री अरविंद की और माँ की वाणी एक्चुअल में आपको समझ में आएगी। जब माइनस में टेम्परेचर हो तब आप उसके अंदर बर्फ के अंदर चल रहे हो, तब आपको सेंस होगा। अभी अगर मेरे को पता ही नहीं कि बर्फ के अंदर ठंड क्या होती है, अब मैं कोई मेरे को यात्रा वृत्तांत बता रहा है, मैं कितना अप्रिशिएट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही मां श्री अरविंद की वाणी जब एक्चुअल प्रैक्टिकल योग के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कितनी गंभीर है कि ऐसी कहीं देखने सुनने मिलती ही नहीं। कि रूपांतर योग के अंदर जब प्रैक्टिस में आप ऐसे साधकों को लेके चलते हैं, इनके प्रश्न उत्तर और जीवन के अंदर पड़ाव हैं, वहां कैसी कैसी समस्याएं हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, वो तो जब आप उसको एनकाउंटर करेंगे उन बातों को तो पता चलेगी। आप बाहर बैठ के नजारे देख रहे हो, क्या पता आपको? मैं यहां बैठ के समुद्र की गहराइयों के नजारे डिस्कवरी चैनल के अंदर देख रहा हूं, क्या सेंस आएगा उससे मेरे को? और फिर बैठ के अपने चित्रण भी करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर अपने जजमेंट पास करते हैं। हम तो जानते हैं आश्रम के बारे में, तू अपने आप का पदार्पण तो कर, अपने आप को ढीला तो छोड़, माँ को दे तो सही, तो पता चलेगा आगे। But mostly it will be after their death that there will be a difference, because those human beings who have allowed adverse forces to take hold of them and govern their lives, as soon as they leave their body they are just swallowed up, that is all. उनको ये फोर्सेस निगल जाती हैं। जो लोग ये हीलर हैं, जिन लोगों ने इनको स्थान दे रखा है, जो लोग इन एडवर्स फोर्सेस के संपर्क में हैं, जो थोड़ा सा सिंसियर है तो ये उसके अंदर रस लेना शुरू कर देंगी एडवर्स फोर्सेस, क्योंकि उसको पता है कि ये ऐसी भीड़ है जो बाड़ा तोड़ के बाहर निकलना चाहती है। वो विशेष रूप से यदि उसमें महत्वाकांक्षा है, 3-4 कारण श्री अरविंद ने पत्र के अंदर बताए, उन कारणों से आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, आपके अंदर सेक्सुअल इंपल्स भयंकर रूप से है, आपके अंदर अपने परिवार की आसक्ति है,
ऐसी श्री अरविंद ने ये मेन कारण बताए, पर जिसके अंदर सबसे प्रधान जो कारण उनका रहा वो एक तो महत्वाकांक्षा और एक काम वासना। इन्होंने उनको चुपचाप में ऐसे ऐसे बहानों से फुसलाया, ऐसी ऐसी चीजें कि आश्रम में मेरे को समय ही नहीं मिलता अच्छी चीज के लिए। बताओ, यहाँ का रूटीन 8 घंटे काम करो, उसके बाद में मैं यहाँ साधना के लिए आया था, किस लिए आया था? धीरे धीरे आप ये कहते हैं कि मैं थोड़े समय रमणाश्रम जाया हूं, तो अगर उनसे आपको अनुमति मिल गई, आप जाते हैं, आपको लगता है अरे कितना जबरदस्त, आपको ये शक्तियां इतनी कनिंग है, वहां आपको साक्षात्कार प्रदान कर देंगी, वहां आपको कोई अनुभव प्रदान कर देंगी। क्या जोर आता है अनुभव? अभी हम हैं कितने से, मच्छर जितने भी हैं नहीं, एक टुकड़ा वो डालेंगे, उसको हम कहेंगे बहुत बड़ा मेरे को अनुभव हो गया यहाँ आने से। तुरंत आप ये बैग पैक करके कहेंगे मेरा स्थान मेरे को मिल गया रमणाश्रम के अंदर, क्योंकि यहाँ तो आपकी फैंसी इसको कोई स्थान दे नहीं रहा था, वहां तुरंत आपको कोई अनुभव हो गया। और वो अनुभव होने के कारण व्यक्ति तो तैयार ही रहता, बेचारा इतना छोटा है, उसको तो कोई छोटा सा भी अनुभव हो जाए तो उसको तो कितना सुखद लगता है, अरे मेरे को तो कुछ मिल गया। क्योंकि आप तो जीवन के अंदर बार्गेन करने के लिए आए थे, गिव एंड टेक के लिए आए थे। इनफैक्ट टेक ही टेक के लिए आए थे, गिव के लिए तो आए ही नहीं थे। तो मेरे को ये मिल गया, तो फिर बाद में वो वहां चला जाता है। एडवर्स फोर्सेस ने अब आपको स्वॉलो कर लिया, पूरा निगल लिया, आपकी धीरे धीरे गर्दन तोड़ के फेंक देंगे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वहां आप सफल भी हो जाएंगे, आप हाथ हिलाते हैं, 20 जनों की हीलिंग हो जाती है, रोग पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतने आप सफल हो गए तब तो आप दोबारा कभी रिटर्न कर ही नहीं सकते, कि वहां आश्रम में आपको कोई पूछ नहीं रहा था, आपको कोई थाली उठा के दे नहीं रहा था, आप डाइनिंग हॉल में जा रहे थे, धक्का मार के कोई आपको आगे निकल जा रहा था, आप कहे मैं ऐसा ही थोड़ी हूं, यहां मेरी इज्जत नहीं है, यहां कितने कितने लोगों का मैं कल्याण कर रहा हूं, यहां मैं माँ का काम कर रहा हूं, यहां मैं श्री अरविंद की जोत जला रहा हूं। तो ऐसे फिर बाद में वो कहते हैं श्री अरविंदो मैं सेक्लूजन में, रिटायरमेंट में जाना चाहता हूं और फिर घोर साधना करना चाहता हूं। वो फिर बाद में श्री अरविंद ने बताया कि ऐसे ऐसे केसेस हैं, गए रिटायरमेंट के अंदर, बाद में अगली साल उसका आया कि उसके एक बच्चा हो गया जी, ये रिटायरमेंट लो। ये इसी के अंदर 31वां जो है, 31वें में है, या इनमें लेटर्स अभी कुछ दिन पहले ही गया है मेरा। इतने विशेष लेटर्स हैं, आपकी आंखें खोल देते हैं। आप समय से पढ़ते हैं क्या इनको, जो श्री अरविंद के लेटर्स हैं विवेक? ये कुछ अध्ययन करते हो लेटर्स का? अभी श्री अरविंद के पत्र जो 3-4 वॉल्यूम्स है ना, वो पढ़ रहा हूँ। 4 वॉल्यूम, अब 4 हो गए, पहले तो 3 थे। तो ओरिजिनल पढ़ रहे हो या अपना जो संचयन है वो पढ़ रहे हो? आश्रम का जो अनुवाद है वो पढ़ रहा हूँ। हाँ, अनुवाद। उसका उन्होंने मेरे से कहा था कि आप करो अनुवाद, मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। उनका आप जितने भी श्री अरविंद के हैं ये सारों का अनुवाद करो, मैंने कहा देखो मेरे पास समय है नहीं इसके लिए। तो फिर मैं जो लास्ट टाइम गया, उन्होंने कहा जो कर रहे हैं उसको रिव्यू तो करो आप। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को जो अनुवादक हैं उनसे मिला दीजिए। सीनियर लेडीज थी, वो एक लेडी थी वो 70-75 साल की थी। मैंने कहा ठीक है, अब उनका मैंने देखा जब वो इसका अनुवाद कर रही थी, इसी का था या कोई कौन सा वॉल्यूम, यही ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स था वो, 35 या 36 का वॉल्यूम, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स तो ये लास्ट के ही हैं। तो उसको देख के मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो गले उतरने वाली बातें नहीं है। तो उनके साथ फिर मैंने उनको समझाया कि इस तरीके से आप करो। तो अभी कर जरूर रहे हैं, मैंने देखा नहीं वो उसको उसमें कितना उसकी है। अगर इंग्लिश पढ़ सकते हो तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। सीधे सीधे आप उसको इंग्लिश और हिंदी कंपेयर करके देख सकते हैं। एनी हाउ, अच्छा यहां तक किसी के कोई बात है क्या? स्नेहा? नहीं भैया। ठीक है। They have already cut off the connection with their psychic being. इनफैक्ट कदम उठता ही तब है यदि साइकिक बीच के अंदर आपके आएगा, वो आपको ऐसा कोई डिसाइसिव बेवकूफी का कदम नहीं उठाने देगा। आप कभी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिक तुरंत आपको
ये कह देगा इसके बाद तो मेरा मरना तय है। ये मैं बार बार आपको इसीलिए ये कहता हूं कि ये आपकी सेफ्टी है। आपको वो तुरंत ये दिखा देता है कि फिर आप भौतिक आपका शरीर भी नहीं रख पाएंगे, मां के बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यात्रा के अंदर आपके संकट हैं, जैसे भी काल हैं, पर आपको ये पक्का पता चल जाता है कि आपने एक गलत कदम उठाया, और इनफैक्ट वो सत्ताएं आपको नजर आती हैं कि वो तैयार बैठी हैं आपको इस भवन से कैसे निकालो इसको। जैसे रावण उनको कोशिश में था, कैसे आप तो बाहर आ जाओ, इस लक्ष्मण रेखा को कैसे भी पार करो। किस चीज की लक्ष्मण रेखा थी? तो ये धीरे 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 किस तरीके से प्रवेश करते हैं? ये जो पारिवारिक संबंध है, आश्रम में रह रहे हैं, फोन कॉल सारे समय चल रहे हैं, अरे यार कितना समय तू वेस्ट कर रहा है इसके पीछे। आजकल तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार ही बैठी हैं, सारी टेक्नोलॉजी आपके ऊपर तैयार बैठी हावी हो रही है, एज इफ पूरी मनुष्य जाति को वो निगल चुकी हो। कोई अच्छी चीज करने के लिए 5 मिनट किसी के पास समय नहीं है। सो देयर साइकिक बीइंग ऑफन हैज गॉन समवेयर फार ऑफ ऑलरेडी इन अदर वर्ल्ड्स। वो तो उनको छोड़ चुका है। And so their vital being, which is the receptacle for these forces, as soon as it leaves the body, will be quite simply swallowed. That is all. और वो बाद में क्या swallow up होएगा, वो तो already swallowed है। आप खुद अपने आप के ऊपर लागू करके देख लो कि एक अच्छा कदम उठा सकते हो क्या? क्योंकि अभी इन एडवर्स फोर्सेस को आपके जो क्रियाकलाप है उससे कोई अलार्म्ड महसूस नहीं करते। आप तो उनकी गोद में हो, उनकी गोद में ही साधना भी कर लोगे, आप अध्ययन भी कर लोगे, सब कर लोगे। जिस दिन आप ये कहोगे ना, अब ये आज से ये जीवन नहीं, ये मर चुके मेरे लिए, जैसे साधना में वो पिंडदान करते थे, जीते जी अपना पिंड मर गया इनके लिए। इनफैक्ट ये अभावात्मक नहीं, आप तो माँ के लिए आपको नजर ही नहीं आती और कोई दूसरी चीज, आप कहे यार पिंड छूटा इससे, ये थोड़ी है आप कोई तकलीफ पाते हो, आप कह रहे हो दोबारा इनकी शक्ल मत दिखाना मेरे को। आप तो चिपटते हो भाग भाग के कि परिवार पता नहीं इससे बढ़िया कोई चीज ही क्या हो सकती है। यहाँ इंडिया में विशेषकर ये तो पागल हुए जाते हैं, पशु भी ऐसे नहीं करते जितना कि हम कर रहे हैं, और फिर बातें करते हैं हम ये। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं, यदि आपके थोड़ा बहुत भी वो आ सकती है, आपके ये बात समझ में आ ही नहीं सकती। ये एक सर्टेन बैरियर है माइंड के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर, यदि ये है तो ये दूसरी वाली बात समझ में आ नहीं सकती। अब ये बुरी लगती है ये बात सुनने में, पर क्या करें भाई, ये प्रसंग जैसे हैं वैसे हैं। इसका यदि आप साइकोलॉजिकल विवेचन मेरे से चाहते हो, मैं ज्यादा इसके अंदर जाता नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफदायक है ये। इसकी चीड़फाड़ करना हमारे लिए बहुत पीड़ादायक है, इसलिए ये अच्छी नहीं लगती। हाँ, पर जो मार्ग में है उसके लिए प्रैक्टिकल, अरे कि बिल्कुल अंतर्ग यही बात है, वो तुरंत ये कह देगा कि बिल्कुल यही बात है। एंड सो दे विल रियली डाई फॉर गुड। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए, भले के लिए का अर्थ नहीं है, फॉर गुड हमेशा के लिए मर गए वो तो ऑलरेडी मरे हुए लाशें ही घूम रही हैं वो, और क्या कोई आदमी थोड़ी है। ये कोई अपेक्षा करी जाए वो राष्ट्र के लिए जिएंगे, वो किसी के लिए नहीं जिएंगे। क्या करें हमारी माँ के लिए, क्या करें हमारे पिताजी अकेले, क्या करें हमारे बच्चे अकेले, और तू मर जाएगा तब सुख में आ जाएंगे वो। ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं, ओ हो उस पे वो सारी लड़कियां हैं वो खाली पिताजी के भरोसे हैं। अब वो न घर से बाहर जाना सीखी न कुछ और। वो एक बार पिताजी खत्म हुए उनका, हमारा तो सब कुछ सर्वस्व लूट गया। बाद में कुछ साल 2 साल बाद में ऐसे लगा कि अरे वो पिताजी तो इनके ऊपर बेचारा जबरदस्ती का छाया कर रखी थी उसने, इनको बढ़ने नहीं दे रहा था। ये तो कृपा रही भगवान की कि वो मर गया, नहीं तो ये दब्बू रह जाती ये सारी की सारी। तो हम सोचते हैं हम उनका कल्याण कर रहे हैं, बाकी बाकी हमने उनको बिल्कुल पंगु बना दिया। बच्चे को उसके पांव पे यदि चलने नहीं दे, गोदी गोदी लिए रखें, अब बताओ कब इसकी स्ट्रेंथ आई। तो रियली डाई फॉर गुड, हमेशा के लिए मर जाते हैं। और बाद में क्या मरते हैं, मैं तो कह रहा हूं पहले ही मरे हुए ही हैं। ये तो खाली लाशें घूम रही हैं जिनमें कोई क्षात्र तेज नहीं, कुछ नहीं, कोई सोचने की कैपेसिटी नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई उनकी बात का वजन नहीं, वो समय पे आ सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं। क्या है ये? फिर हम कह रहे हैं ये विश्व गुरु बनेगा ये राष्ट्र ऐसे लोगों से। इनफैक्ट ये चले जाएं तो कम से कम ये जितना अपराध कर रहे हैं, जितना यहाँ इन्होंने इस वातावरण पे बोझ बना रखा है, वो तो कम हो। ये बातें थोड़ी कड़ी हैं, पर क्या करें, दैट वोंट मेक मच डिफरेंस इन द वर्ल्ड।
कह दिया कि माँ ने, इससे कोई जगत में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा उनके मर जाने से, इट वॉन्ट चेंज थिंग्स मच। स्वीट मदर, व्हाट विल स्वॉलो द मैप, उनको निगल कौन जाएगा, ए स्टिल ग्रेटर वाइटल बीइंग। माँ हंसती है इसकी बात में, और बड़ा वाइटल बीइंग है वो निकल जाएगा उनको, महत्वाकांक्षा है मैं ये बन जाऊं, मठाधीश बन जाऊं। आपने 4 शब्द माँ के पढ़े नहीं, शरणागति आई नहीं, आप तो कहे मेरे एरिया के अंदर मैं इतने बड़े ग्रुप को व्याख्यान करता हूं, मैं कल्याण करता हूं, मैं अध्ययन ग्रुप चलाता हूं, सत्र चलाता हूं, ये चलाता हूं, हो गया कल्याण तेरा तो। You see, they have in them in an emanation of adverse vital forces, and the being or power which has emanated this force, emanation मतलब उससे निकल के कोई चीज बाहर जाती है, विभूति बोल सकते हो, उसका कोई अंश, अंशभूत शक्ति, जैसे दुर्गा की अंशभूत शक्तियां हैं वैसी, and the being or power which has emanated this force has done so in order to make use of the body, to make it do in the material life exactly the things it wanted to do. But now when there is no longer a body left, it is no longer interesting. यहां एक व्यक्ति थे, वो मीडियम्स होते हैं ना जिस तरीके से कि वो शनिवार को मंगलवार को कि वो सर्टेन हीलिंग करते हैं, कुछ लोगों को ये झाड़ा देते हैं, कुछ ये करते हैं, ताबीज बना के देते हैं। तो एक व्यक्ति थे अपने संपर्क में थे, अब वो ये काम करते थे। ये जो हनुमान जी के नाम से, इनके नाम से जितने भी होते हैं, ये सब टोटली कोई आध्यात्मिकता, कोई कोई ग्रेटर शक्ति कुछ नहीं है, छोटे छोटे बीइंग्स हैं जो आपको यूज में लेते हैं। एक दिन उसको सपने के अंदर आया, वो सपना कहता है या वास्तव में उसको वो दिखे, उसको एक पर्टिकुलर स्थान बताया कि यहां तेरे एक ये गांठ होगी, ये कैंसर की होगी, थोड़े दिन बाद में तू मर जाएगा। इसके बाद आंख खुल गई उसकी, आंख खुल गई तो सुबह उठ के दर्पण के अंदर वो देखता है एक्चुअल में उस जगह उसके गांठ हो गई। अब वो यहां अपने पास आया कि ये मेरे साथ तो ये हुआ। अब बताओ, ये तो सपना तो कह नहीं सकता वो उसको, भाई ये तो उसको नजर आ गया कि वो मेरे को दिख गए और उन्होंने मेरे को ये कह दिया कि भैया अब तेरा अंत निश्चित है, अब नहीं। तो उसने सुबह उठते ही वो देखा, तो उसको फिर अपने यही कहा कि इसको स्वीकार करने की, उनके जो सजेशंस हैं उनको कहो हम इसको स्वीकार नहीं करते, हम नहीं मानते इस बात को। उसको ये बात समझ में आई, उसने उस चीज का प्रतिरोध किया, धीरे 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 लंबे समय पे जाके वो गांठ बैठ गई। नहीं, यदि वो स्वीकार कर ले, वो उसको तोड़ के फेंक दे बस। बाद में तो इनमें प्रवेश करना, लोगों को चार्म रहता है, मेरे को कुछ नजर आ जाए, मेरे को कोई सिद्धि मिल जाए, मेरे को कोई पावर मिल जाए, मैं कुछ ऐसा ध्यान कर लूं, मैं कुछ ये कर लूं, मैं कुछ प्राणायाम कर लूं, मैं कोई तीसरा नेत्र खोल लूं। फिर बेवकूफी से आजकल कोई यूट्यूब पे देख के कुछ कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ के कर रहा है, कोई हर किसी के पास चला गया, फिर कोई साइकोलॉजी का अध्ययन कर रहा है। श्री अरविंद कह रहे हैं सब के सब आपके सबकॉन्शियस को उघाड़ देते हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, और जब आप उसको उघाड़ देते हैं जीवन में पागलपन आ जाता है। और जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा है ये सोसाइटी के अंदर। यदि आप, क्योंकि ऊपर से सब ढका ढका है, आपसे वो मुस्कुरा के बात कर लेगा, पर उसकी अंतरंग जो जीवन है वो तो आप जानते नहीं। एक एक जो है कितनी डीप जो है अपने अंदर तकलीफ है, कई इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, दबा के बैठा, आप तो जानते नहीं। थोड़ी भी जिसके अंदर ये आंखें भैया, हैं वो तो, हाँ, ये सबकॉन्शियस को उखाड़ना बोल रहे हैं मतलब? सबकॉन्शियस आपके अंदर जो अवचेतन है उसको उघाड़ देते हैं, उघाड़ देते हैं, खोल देते हैं उसको। ये जो हिप्नोटिज्म करते हैं, जाओ पीछे जाओ, आप धीरे धीरे पीछे जाओ, ओहो इस समय ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था बचपन के अंदर आपके साथ, थोड़ा सा कोई लेडी है उसके साथ, अच्छा उसने ये, तेरे अंदर ये बात है। कभी उसको दोबारा सही होते नहीं देखा, वो तो कुछ न कुछ समस्या में ही रहते हैं, पर अब आपको पता नहीं, क्योंकि जनरल सारे के सारे ऐसे ही है। वो तो कोई प्योर एटमॉस्फेयर में आप आते हैं तब आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, आपको सांस आती है। इसलिए जब आप माँ के नजदीक जाते हैं, आप पौंडीचेरी के अंदर जाते हैं, समाधि के पास बैठते हैं, आप वाह रिलीफ मिली है। तो वहां कौन सी बात थी भाई, अगर स्थान की बात हो तो मतलब कौन सी चीज थी ऐसी, और ये महसूस ही नहीं होती कई को। उनके अंदर कोई ऐसी चीज है, वो टिकट बन जाएगी, जा नहीं पाएंगे, चले जाएंगे वहां नहीं जा पाएंगे, वो प्रतिरोध करेगी, तू जा ही नहीं सकता वहां पे। ऐसी
ऑर्गेनाइज्ड तरीके की गुंडागर्दी है, ये आपकी कल्पना से परे है, और जो हमारे साथ हो रही है, ये हम सबके साथ हो रही है। वो तब आपको पता चले जब आप एक कदम आपके दायरे से, आपकी जो लक्ष्मण रेखा आपने भौतिक, आपके जो चेतना ने बना रखी है, उससे पार करने की कोशिश करो, पता चल जाएगा। किताबें पढ़ने से थोड़ी कोई होता है। वो नजारे आप अपनी खिड़की के अंदर से बैठ के नजारे देख रहे हो युद्ध के, उससे कोई भागीदारी थोड़ी हो गई आपकी युद्ध के अंदर। वो तो जाओ उस फ्रंट में, पता चले आपको। तो आप नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग नहीं उनके लिए रहते, आप तो आपको तोड़ दिया जाता है। यू सी, इट वाज दिस बॉडी व्हिच वाज मेंट टू डू a certain number of things to act against the divine action. Once the body has disappeared, the emanation is withdrawn, and all the force that was with it, and it is swallowed up again for another opportunity. ये इस तरीके का चलता रहता है। They spend their time doing this. और जो ज्यादा सीरियस दिखते हैं आपको, उनके साथ ज्यादा होता है। जो ध्यान के अंदर लगे रहेंगे, पहले कई लोग मैं ऐसे जानता हूं जो सीरियसली ध्यान करने के बाद, पहले तो वो एटलीस्ट कम से कम चर्चा करने लायक तो थे, नजदीक बैठने लायक थे। वो कह रहे मैं इतना सीरियसली ध्यान करता हूं, अब उनसे हाथ जोड़ के भैया ये मेरे पास न आए। वो आए तो उसको मेरे यहाँ बिल्डिंग में ना आए, उसको कहीं चल तेरे को फार्म हाउस पे ले चलेंगे, वहां ओपन में चलते चलते तेरे से बात कर लेंगे। अगर मजबूरी ही हो गई उससे बात करना, तो उससे ये करेंगे भैया तेरे से वहां बात कर लेंगे, यहां मत आना तू मेरे पास। अब उसको डिसेंटली अपन कहते हैं ये बात। वो ये सोचता है कि मैं एडवांस्ड हो गया इसके अंदर। अरे एडवांस नहीं हो गया। अब ये कैसे समझाए भाई, ये कोई मशीन तो आपको नाप के बताएगी नहीं, कोई थर्मोमीटर तो बताएगा नहीं टेम्परेचर इस चीज का। आप अपने मन के अंदर आपने तो बहुत प्रगति कर ली, और जबकि प्रगति नहीं है। ऐसे व्यक्ति पहले इतने अच्छे थे, उनमें इतनी स्वीटनेस थी, एटलीस्ट बात करने लायक थे। अब उन्होंने ध्यान भी कर लिया, उन्होंने कई चीजें कर ली, अब वो नजदीक बैठने लायक नहीं है। अब उनके, वो कह रहे हैं हम मैच्योर हो गए, हम चीजों को देख पाते हैं। तो उनके साथ जो प्रेम का आपका संबंध था, फ्लॉलेसनेस थी उनमें, जो एक एक निश्चलता थी, वो खत्म हो गई। सीरियस रहना, ध्यानस्थ मुद्रा में रहना, आंखें चढ़ाई रखना। आप कहते बड़ा गहरा ध्यान में, अरे ध्यान में किसकी है, बदमाश है। जनरली इसी को, लगभग आध्यात्मिकता इसी को माना जाता है। जबकि पांडिचेरी में ऐसा कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से अपना निक्कर टी शर्ट के अंदर है, माँ का काम कर रहे हैं। वहां किसी के ये, और जिसके थोड़ा सा ये हो कि इसके सीरियस वहम हो गया, तो उसके लिए फिर माँ ने कह दिया कि स्पेशली एडवांस जो साधक है उनकी मत सुनना। क्यों माँ ने ये फ्लोट करवाया? नहीं तो वो ऐसे कि आंखें चढ़ा रखी है, मैं ध्यानस्थ हूं, मेरे को सुप्रामेंटल टच कर चुका है। अरे आप समझ ही नहीं सकते कैसा माहौल। दे एमिनेट एंड दे रीअब्सॉर्ब व्हेन इट प्लीजेस देम, एट टाइम्स बिफोर डेथ। मृत्यु से पहले ही निकल जाते हैं। दैट इज दिस हेसन्स डेथ ए बिट। इससे मृत्यु थोड़ी जल्दी आ जाती है। इट लीव्स द बीइंग लाइक ए काइंड ऑफ रैग। एक आपको चिथड़े की जैसे, रद्दी कपड़ा क्या होता है, वैसे आपको छोड़ देती है, फेंक देती है, पावरलेस, लाइफलेस, विदाउट एनीथिंग। दिस हैपेंस, इट मेक्स देम एब्सोल्युटली मैड। मैड मतलब ये नहीं कि वो आपके पत्थर मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, इनफैक्ट वो ज्यादा सीरियस नजर आएंगे। ये आजकल तो वो इस तरीके के पेंडुलम भी रखते हैं। वो आप जाते हो तो आपकी हीलिंग भी करते हैं। वो बता देंगे आप में ये पावर्स हैं, ये ऐसे। आप कहेंगे अरे इसने तो बड़ा विकास कर लिया। विकास किसका कर लिया? अगर थोड़े से आपके अंदर सूक्ष्म नेत्र होते, आपकी अंतरात्मा की आपके अंदर प्योरिटी होती, आप कहेंगे इससे दूर रहना चाहिए। पहले तो ये मित्र था, अब इसके अंदर रोग है। जैसे किसी के अंदर छूत का रोग हो तो आप उससे सर्टेन दूरी मेंटेन करते हैं, आप प्रोटेक्शन आप धारण करके फिर उसके पास जाएंगे। तो आपको क्लियर एकदम पता चलता है कि ये आदमी तो अब निगल लिया गया है। पर ये जानने के लिए पहले आपको एक दूसरा स्टैंड तो चाहिए। और एल्स व्हेन दे डाई इन ए सॉर्ट ऑफ कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी जैसे मैंने आपको बताया है, उसको ये उन्होंने कहा कि तेरे कैंसर होगा और उससे तू मर जाएगा, एज इट हैपेंड ड्यूरिंग द वॉर सडनली हप। या फिर आप युद्ध के अंदर हो या गाड़ी के अंदर जा रहे हो, अचानक कुछ ले गए, आपको पता चलता उससे पहले आप खत्म। आपको कॉन्शियसली पता ही नहीं लगता, शरीर को दर्द ही महसूस नहीं होता, उससे पहले तो आप टायर के नीचे आ गए, कुछ ले गए। या कोई ऐसा आपके साथ हुआ, आपको तो रिफ्लेक्ट करने का, ब्रेन तक भी पेन का सेंसेशन जाने की कोई उसको मौका मिला नहीं। ऐसे कैटास्ट्रोफी के अंदर, जैसे जापान के अंदर महामारी आई थी, माँ उस समय वहां थी।
तो माँ ने कहा कि सब जगह खाली 3 दिन बुखार रहती थी, 3 दिन के बाद व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता था, रिवाइव किसी ने किया ही नहीं उसके अंदर से। तो माँ ने कहा कि चारों तरफ से मेरे से पूछा जाता था ये क्या है क्या है क्या है। माँ ने कहा भी मेरे को नहीं पता। तो एक बार जब उनको माँ को पूरे शहर को पास करके किसी फ्रेंड के पास जाना था, कि जब मैं वापस आई तब मेरे को महसूस हो गया कि हाँ भी मेरे को भी इस महामारी ने पकड़ लिया। तो जब महामारी ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा मैं बिस्तर के ऊपर थी और लगभग मैं मर चुकी थी। बाद में मैंने फोर्स ऑफ अपनी सारी कॉन्शियसनेस है वो इकट्ठी करी और फिर देखा तो मेरे को दिखा एक बीइंग जिसके सिर नहीं है, सिर नहीं है उसके, और यूनिफॉर्म है जैसे सेना की यूनिफॉर्म होती है। तो वो कोई ऐसा बीइंग है जो युद्ध के समय बम आपके ऊपर आके गिरा, आपको पता थोड़ी चलता है कि बम आके गिरा है मेरे ऊपर, इतना समय थोड़ी होता बम को, वो तो आपको पता ही नहीं चलता, उससे पहले परखच्चे उड़ गए आपके, आप तो टुकड़ों के अंदर टूट गए, टुकड़े भी किसके एकदम खत्म तुरंत। क्या ऐसे के अंदर वो फिर बाद में ऐसे बीइंग्स हैं वो जो शरीर ढूंढते हैं। एक ने फिर बाद में ये महामारी का रूप ले लिया, मैंने उससे फिर बाद में पूर्ण तरीके से लड़ाई करी, मैं ठीक हुई और अखबारों में दूसरे दिन से खबर आनी शुरू हो गई कि अब जो है, पहले जहां कोई टीका लगा के कोई मुश्किल से एक बचता था, अब है मृत्यु एक की भी नहीं हुई। ये तो रिकॉर्डेड है। हाँ, माँ का इसमें जो इंटरवेंशन है वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल चीज क्या होती है, अखबारों में या जो बाहर छपती है वो तो किसी को पता ही नहीं होता, ये एक्चुअल चीज है। सो सडनली कोई कैटास्ट्रोफी के अंदर आप मर गए, इट एक्ट्स लाइक ए कपिंग ग्लास, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। कपिंग ग्लास कौन सा, जो आजकल सक करते हैं ना, ये सक करते हैं, ये थेरेपी के अंदर भी काम में लेते हैं। आपके जगह जगह कप लगाते हैं, या जैसे लीच लगाते हैं वैसी कप थेरेपी है, कप लगाते हैं, वो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो अंदर कोई भी आपके कहीं पस बन रही है या गंदा खून है या कोई भी है, वो उसको सक कर लेता है। तो ये कपिंग ग्लास की जैसे, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, स्वॉलोज अप एवरीथिंग अगेन फॉर अनदर ओकेजन। ये सब के साथ ऐसे ही है, हम इसके विषय में कॉन्शियस नहीं है। बाकी ये सारी शक्तियां सारे समय, और इनका पता आपको तब लगता है जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, नहीं तो आप जब इन्हीं के ट्यून के ऊपर डांस कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। जब इसकी ट्यून से अलग पांव चलाना शुरू करेंगे तब इनको दिक्कत होगी। सारी रेजिमेंट एक ही ट्यून के ऊपर डांस चला रही है तो इनको कहां दिक्कत है। इट लुक्स फॉर दिस, फॉर व्हाट इज रेडी टू रिसीव इट एंड मेक्स इट। देयर इज ऑलवेज समवन हु इज ओपन टू रिसीव इट। ओपनिंग बिना आ ही नहीं सकता ये, एंड हु इमीडिएटली बिलीव्स हिमसेल्फ ए वेरी सुपीरियर बीइंग। और ऐसे लोगों के अंदर ये आप निश्चित जानिए कि उनमें सुपीरियोरिटी का भाव जरूर रहता है, because it gives people the feeling that they are truly exceptionally remarkable. They are capable of seeing the faults of things which others don't see. Their judgment is more sane, बहुत समझदार जजमेंट होता है, than that of hundreds of other individuals. पढ़ेंगे उसके अंदर तुरंत प्रवेश कर जाएंगे, चीजों को देखेंगे उसमें तुरंत प्रवेश कर जाएंगे। भाई जो एवरेज व्यक्ति है उसमें कौन इंटरेस्ट लेता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जब आप में शक्ति सामर्थ्य हो, जब आप में कुछ कैपेसिटीज हो, तब आपके ये होगा। सामान्य व्यक्ति तो पशु है, सामान्य व्यक्ति तो लगभग उसके तो मुद्दे ही बड़े पशु के जैसे हैं। मेरा पेट भर जाए, मेरे को थोड़ा सा ये हो जाए, समाज में थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा मेरा परिवार हो जाए, थोड़ा मेरा ये हो जाए, जिसको बूर्जुआ बोलते हैं, वही आदर्श से गाइडेड है। बिसाइड्स दे हैव डिसाइडेड, दे आर अमंग दोज हु हैव डिसाइडेड व्हाट द क्रिएशन ऑट टू बी लाइक। सृष्टि ऐसी होनी चाहिए, मेरे को पता है, and who try to make it so, to put things in their place as they ought to be. I had these people who, in a moment, had asked to be freed from the hostile emanation which made them act. यहां तक मेरे ख्याल से सेंटेंसेस आप फॉलो कर पा रहे हैं आप, पर ये ऐसे विषय हैं, बड़े गंभीर विषय हैं। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं आप सेंटेंसेस को? हाँ भैया। ठीक है, किसी के भी अगर कोई सेंटेंस कहीं भी हो, बेझिझक आप उस सेंटेंस को, सेंटेंस तक खोल पाऊंगा मैं, पर एक्चुअल यदि आप इस जीवन में नहीं हैं तो
बहुत कम ही मैं बता पाऊंगा इसके विषय में। इन अ मोमेंट ऑफ ल्यूसिडिटी और सिंसियरिटी, ए सेकंड ऑफ सिंसियरिटी, एक सेकंड सिंसियरिटी का, हैड आस्क्ड टू बी फ्रीड फ्रॉम द होस्टाइल एमिनेशन। आता नहीं है ये क्षण, आता नहीं। इसलिए वेद के अंदर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, उषा आई या इंस्पिरेशन आई, शर्मा, शर्मा है इंट्यूशन। जो मिथ्यात्व के अंदर जिस जगत में हम निवास करते हैं उसके अंदर शर्मा आती है, हाउंड ऑफ हेवन, कुतिया, जो सूंघती सूंघती आपके भौतिक जो ये पहाड़ी है, जो आपका भौतिक जगत है, आपकी भौतिक सत्ता है, इसके अंदर ढूंढती ढूंढती सूंघती सूंघती वो जाती है पीछे, अपने अंगिरस को लेके जाती है, इंद्र को लेके जाती है, ऋषियों को लेके जाती है, देवताओं को लेके जाती है, भाई यहां है, यहां छिप रही है। ये परिवार के अंदर आसक्ति मेरे को मेरी कब्र बनाई हुई है। आप तो सोच समझ के ये काम कर रहे हो, मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मेरे को ये चीज मिल जाए, मेरी दुकान ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। इससे थोड़े से उपरत होते हो तो अब भाई मैं तो देखो, अब खाली अध्ययन करता हूं मां श्री अरविंद का, अब मैं खाली 2-2 घंटे ध्यान करता हूं। सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, सारी ही आपके लिए बहुत घातक हो सकती हैं। इनफैक्ट आपके लिए एक चाय की दुकान के ऊपर काम करना आध्यात्मिक हो सकता है, और अष्टांग योग करना आपके लिए महान घातक हो सकता है, नहीं लगभग ही घातक होता है ये तो। अगर आपके अंदर नेसेसरी प्योरिटी न हो, नीचे यदि जमीन कच्ची हो, दलदल की हो, और जितना ही भारी भवन बनाओगे उसके ऊपर जितनी स्टोरी खींचोगे उतना बड़ा हादसा होगा। एक स्टोरी बनाओगे कोई विशेष हादसा नहीं होगा, कितने एक लोग मर सकते हैं। उस पे आपने बहुत ऊंची हाई राइज बिल्डिंग खड़ी कर दी, उतना ही हादसा होगा, उतना ही खतरा बढ़ जाएगा। तो अंतरात्मा की, चैत्य पुरुष की प्योरिटी है नहीं, उस पे आपने ध्यान चिंतन करके, ऑलरेडी हमारे में कुछ नहीं है, उन क्षमताओं को आप बचा नहीं पा रहे। आप इतने छोटे बीइंग हो फिर भी आप मेरे बराबर क्या, मेरे को बहुत समझ है, मैं जानता हूं जगत को क्या है। अंतरात्मा कहती है तेरी समझ तेरे पास, मैं अपने आप को मां के चरणों में ऑफर करता हूं, उसकी और कोई दूसरी पुकार है ही नहीं, और कोई दूसरी पुकार ही नहीं है उसके। तो आप बिल्कुल सेफ हो। आपको कितनी गहरी से गहरी समाधि, गहरे से गहरा पावर, माँ के पास संजीवन मंत्र आया, माँ लेके गई श्री अरविंद के पास, श्री अरविंद ने कहा हाँ बिल्कुल, माँ से बड़ा ओकल्टिस्ट कौन ये बताइए। और फिर भी जब श्री अरविंद के सामने वो आई तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को पहले ये लगता था कि मैंने मेरा समर्पण पूर्ण रूप से किया है, क्योंकि जब मैंने गुरु अपनाया भास्कर ले ले, जो मेरे से कैपेसिटी के अंदर बहुत अवर, बहुत निचले स्तर के ऊपर थे, फिर भी मेरे को ये महसूस हुआ कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा, तो मैंने गुरु के रूप में अपना लिया। तो भास्कर लेले ने स्वयं इतनी जो है प्रशंसा करी कि मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतनी अनन्यता रखता हो, जो अपने बारे में जिसके कोई विचार तक भी नहीं आता हो, उसने अपने आप को पूर्ण तरीके से इफेस कर दिया, दे दिया। तब एक समय बाद में भास्कर लेले ने कहा कि अब आप अपनी अंदर की जो वाणी है उसको आप फॉलो कीजिए, और आजीवन श्री अरविंद ने ये ही काम किया। और अगर भास्कर लेले ये न कहे तो उनको कोई ये नहीं थी कि मेरे को कोई सुप्रामेंटल लाना है या ये कुछ नहीं, ये बाजारू बातें नहीं, वो हूबहू वही करते जो भास्कर लेले कहते। तो श्री अरविंद ने कहा मेरे को ये लगता था कि मैंने अपना समर्पण पूर्ण रूप से किया है, पर जब माँ को मैंने पहली बार देखा और उन्होंने जो समर्पण किया, पहली बार समझ में आया समर्पण शब्द होता क्या है। अब यूं तो हम सारे कहते हैं अपने, जितनी बार प्रणाम करते हैं कि अपना सर्वस्व आपका है, पर मेरे पास है क्या जो सर्वस्व आपका है ही नहीं कुछ। पहले हो तो सही जो सर्वस्व बोलने के लिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं सर्वस्व देऊं क्या। तो पहली बार ये पता चला तो मां ही समर्पण कर सकती है। जब आपके अंदर ये भाव हो तो ये कोई भी चीज फिर बाद में, माँ के पास सारी ओकल्ट पावर, सारी चीजें, और कितने कितने जन्मों से उनका बीइंग तैयार किया गया था, सामान्य बीइंग नहीं था, बहुत लंबे समय से तैयार किया बीइंग। वो जाके खुले एक कागज की जैसे, एकदम साफ कागज की, उस पर श्री अरविंद जैसा चाहे वैसे लिखें। उन्होंने कहा मेरे जीवन का कोई बहुत बड़ी, कोई किसी ने उनसे संस्मरण पूछे, मैंने कहा, उन्होंने कहा मेरे को बहुत छोटा सा ही है, मैं यहाँ आई श्री अरविंद से मिलने के लिए, उनके कार्य को उनके साथ काम करने के लिए यहाँ रह गई, और उनके कार्य को आगे ले जाने के लिए उनकी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ रह गई। बस मेरा 3 ही लाइन के अंदर है, जीवन और कोई विशेष नहीं है।
यहां घटिया से घटिया व्यक्ति भी अपनी जीवनियां छपवा रहा है और ऐसे महिमा मंडित करते हैं उसको, कल तक कोई जानता नहीं था, आज उसका देवीकरण कर दिया। रोज यही तो देख रहे हो बाजार के अंदर कितनी ये बिक रही हैं। In that moment of sincerity, this emanation went out of them, and without hurting the body, it could be caught and destroyed. That has happened several times. बहुत बार ऐसा होता है, जिनमें क्षमताएं हैं उनके साथ होता है। बाकी तो लगभग जो 99% है वो तो पशु हैं, उनमें इनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। वो तो भेड़ हैं जिनको ये आराम से चरा रहे हैं। तो हम में से अधिकांशतः इसी तरीके के हैं। आपको ये भान भी हो जाता है मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर ये है, मैं सोच पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैं कुछ हूं, पर आप कुछ नहीं हो, आप भेड़े हो जो इनको ये चरा रहे हैं। Then for some days the being is so happy and it feels free, feels good, feels luminous. आप में जब इंट्यूशन आती है, उषा आती है, थोड़ा आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। And then suddenly it tells itself, but I no longer have any power. I don't know any longer. Can't do anything any longer. अरे आश्रम में पहले दिन आया था, बड़ी मेरे अंदर तो आशा थी, ये थी वो थी। धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते आपको तो कुछ को तो इसका अनुभव है। ये थोड़ी है कि अनुभव नहीं है। कैसे कैसे बहाने वो लेके आते हैं, यदि आप चाहें तो आप इसके उदाहरण दे सकते हैं फर्स्ट हैंड। और अनकंफर्टेबल महसूस करेंगी वो दूसरी शक्तियां। और वो उदाहरण देने के लिए ये क्लैरिटी भी, अंतरात्मा की क्लैरिटी भी चाहिए कि रे ये ऐसे बदमाश हैं, ये क्लैरिटी चाहिए। ये थोड़ी है कि जो इस मार्ग के ऊपर उसको माँ को सजेशंस देते थे, ये माँ को ये सजेशन आते थे कि ये लिख दे कि हियर बाय आई डिक्लेयर दैट श्री अरबिंदो आश्रम इज डिसॉल्व्ड। इसको मैं आज के बाद खत्म कर रही हूँ श्री अरविंद आश्रम को। अपने साहित्य संचयन के अंदर है ये तो, हिंदी के अंदर, कि एक श्री अरविंद का रूप धर के एक सत्ता आ गई माँ के पास और उनको उन पापों के लिए माफी मंगवाई जो माँ ने कहा मैंने कभी किए ही नहीं। पर क्योंकि श्री अरविंद के प्रति मेरी डीप रेस्पेक्ट था तो मेरे को पता था ये कौन है। मैंने उससे माफी मांगी उन चीजों के लिए जो मैंने कभी कुछ की नहीं। और बाद में जब वो चली गई वो सत्ता, और जब एक्चुअल जो श्री अरविंद थे वो मेरे पास आए, क्योंकि श्री अरविंद तो शरीर त्याग के बाद के अंदर भी माँ ने कहा कि पहले जितना मैं अंतरंगता थी अब तो और बढ़ गई उनके साथ अंतरंगता। तो तब मैं जब उनके साथ थी, जितने घंटों में उनके साथ थी वो घंटे ही कुछ और थे। अगर ये उनके साथ ये काम किया जा सकता है, उनको ये सजेशंस दे सकती हैं, तो शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन मेरे अंदर ये डाउट न उत्पन्न कर देती हो ये सत्ताएं कि तू जो कर रही है उसका कोई महत्व है भी क्या। अतिमानस की बात कर रही है इस आश्रम के अंदर, कभी लोगों को देख कुछ हो पाएगा, तेरे को लगता है तू कर पाएगी? तुम आ गई, मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। ये सजेशंस कि तूने श्री अरविंद को डिसीव किया है, ये तो आप पढ़ के तो देखो, इसके अंदर ये अपने हिंदी के अंदर भी ट्रांसलेट किया हुआ मिल जाएगा आपको, अपना जो संचयन है उसके अंदर है ही। तो क्या सोचते हो आप इससे बच जाएंगे? तो आइडियल एटीट्यूड तो है कि हम निश्चित रूप से धोखे में हैं। कहाँ हैं ये पहचान जाएं, और जितना पहचान जाए वो माँ को ऑफर करें। माँ अपने आप दिखा देगी, जितने की आवश्यकता उतने दिखा देगी, जितने की आवश्यकता नहीं दिखाएगी। बस मेरे अंदर ये है, क्यों भी तेरे अंदर क्यों नहीं हो सकता? तू अलग से थोड़ी आया है, प्रोडक्ट तो तू इसी इसी जगत का है। तो उसमें जिन जिन चीजों से ये बना उसी का तो तू रूप है, अलग से कहां से आ गया तू? तो इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है मेरे अंदर ये? अरे यार ये क्या बात है? आश्चर्य तो इस बात का है कि इस जगत के तत्व से बन के भी तेरे अंदर एस्पिरेशन है माँ के लिए, ये है विशेषता। इस चीज को टेंड करने की आवश्यकता है, सबसे कीमती चीज तो ये है। बाकी दूसरे पे आश्चर्य करने की क्या बात है? I don't know any longer, can't do anything any longer. I am altogether an ordinary being. And then, but this is not at all good. It was much better before. And so, as these adverse forces are countless, these entities exist in thousands and thousands, you see, they are there swarming around people. And swarm, जैसे झुंड होता है मधुमक्खियों का, चारों तरफ भिनभिनाती रहती हैं। आप एक्चुअल में फील करते हो ये? आपके पास कोई व्यक्ति बैठा है, आप महसूस कर सकते हो उसके ओरा के अंदर ये सारी चीजें। डेफिनेटली आपको पहले लगती थी ये
बातें साहित्य की बातें हैं या ये खाली कोई सिंबॉलिक चीजें हैं, फिगरेटिव चीजें हैं, जब आपके साथ होती हैं तब आप ये प्रैक्टिकल है ये तो आप ये कहते पहले तो आपको पता नहीं था कि आपके बुखार क्यों चढ़ती है, बाद में पता चलता है इस व्यक्ति के साथ आपने 2 घंटे स्पेंड किए, आपके अगर 2 दिन स्पेंड किए या 1 दिन स्पेंड किया, 3 दिन 4 दिन बुखार रहेगी। पता ही नहीं था कि ये ऐसे भी होता है। फिर धीरे धीरे आप ये देखते ये बात क्या है, क्योंकि पहले तो आप नोटिस ही नहीं करते कितनी सारी चीजें आपको सारे समय ये इंडिकेशंस मिलते हैं, सूक्ष्म इंडिकेशन मिलते हैं, शरीर के इंडिकेशंस मिलते हैं। यदि आप एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में हो, सर्टेन प्योरिटी की अवस्था में हो, फिर जब कोई नजदीक आता है, एक सिंसियर व्यक्ति है, तब आपकी एनर्जी कैसे फ्लो करती है आप वो महसूस करते हो। और जब कोई ऐसा मक्कार व्यक्ति है, बातें बड़ी सुंदर सुंदर कर रहा है, पर आप जानते हैं तो आप कह रहे हैं यार ये बात क्या है, अभी भी आपको पता नहीं है, आप थोड़ी जानते हैं, आप कह रहे हैं अंदर से तो मेरे को ये इंट्यूशन मिलता है, अब ये कह क्या रहा है भगवान जाने। तो आप बार बार थपेड़े खाते खाते आप सीखते हो, फिर ये कहते हो बाहर से कुछ भी लगता हो, मेरी जो ये अंदर की इंट्यूशन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आप ये इसके अंदर और सीखते हो और आगे चलते हो, तो स्वार्मिंग अराउंड पीपल, आपको चिपचिपापन महसूस होता है, आपको इम्प्योरिटी महसूस होती है, आपको उसके वातावरण के अंदर ऐसे डार्कनेस महसूस होती है, रेजिस्टेंस महसूस होती है, कितनी कितनी चीजें महसूस होती है। कुछ के अंदर चाहे बाहरी प्रकृति एकदम बेकार हो, झूठ बोलने वाला हो, चोरी करने की आदत हो, ये हो, फिर भी आपको उसके अंदर कोई स्वीटनेस महसूस हो सकती है। तो आप उसके साथ अनुग्रह रखते हैं, दूसरे कहते हैं यार इस ऐसे बदमाश आदमी के साथ तेरी दोस्ती है, ये तो तेरा सामान तेरी तिजोरी के अंदर से पैसे चुरा के ले गया। आप कहते हैं ठीक है, भोजन के प्रति भी आसक्ति है, नैतिक चरित्र भी इसका अच्छा नहीं है, फिर भी आप जानते हो अब किसको समझाओ आप ये बात। तो आपका जो क्रियाकलाप है, काम करने का तरीका एकदम बदल जाता है। Only waiting for an opportunity to be able to rush into someone, immediately one reabsorbs one's dose and becomes once again what one was before, sometimes worse, उससे भी पहले जो था वापस रिटर्न करके और खराब हो जाता है। एंड सो द कॉमेडी बिगिंस ऑल ओवर अगेन, और ये कॉमेडी दोबारा हो जाती है शुरू। इससे संबंधित मैं एक आपको प्रैक्टिकल जो श्री अरविंद ने पत्र लिखा, क्योंकि आपको लगता है मैं कथा कहानी कह रहा हूं, इसमें जो एक कॉमन तरीका है वो क्या करता है, वो आप ये देखो, ये वॉल्यूम है 31 लेटर्स ऑन योग, चौथा वॉल्यूम, 28, 29, 30, 31, ये चौथा वॉल्यूम है। द ओनली सॉल्यूशन रिजेक्टिंग एंड ओवरकमिंग द रॉन्ग मूवमेंट्स ऑफ द लोअर वाइटल, एकमात्र सॉल्यूशन इसका क्या है, यदि आपने ये मार्ग अपनाया है तो आपके अंदर लोअर वाइटल के कोई रॉन्ग मूवमेंट्स यदि आते हो तो एकमात्र तरीका है उनको एकदम सिरे से नकार देना, ना ये नहीं होगा। वो आपको ये कहेंगे आश्रम से भाग जाओ, अच्छे अच्छे बहाने, तो आप ये कहेंगे ये वाला काम तो नहीं करूंगा, और बोलो और क्या सजेशन है आपके। तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे तेरे कितने कितने सजेशन है वो फटफट बता दे मेरे को, तो वो कहेगा ये मेरे सजेशन है, तेरे को मैं सिरे से खारिज करता हूं, तू मेरे को अगर अमृत भी पिलाएगा तो तेरा अमृत मैं नहीं पीने वाला। तो आदमी डिसअपॉइंट होके कहेगा फालतू आदमी है, छोड़ो इसको, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। जब तक आपके अंदर ये क्लैरिटी नहीं हो, जब तक आपको ये नहीं पता हो अरे लोअर वाइटल है, आपका शत्रु आपको अच्छी सलाह कैसे दे सकता है, आपको यही नहीं पता, आप शत्रु की सलाह मान रहे हो और युद्ध के अंदर निकल पड़े। सोचो कितनी खतरनाक चीज है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भौतिक मृत्यु होगी आपकी, और ये वाली ये तो अंतरात्मिक मृत्यु हो रही है, रात दिन हो रही है, आप कल्पना नहीं करते उससे ज्यादा हो रही है ये। बाहर इसका पता नहीं चलता कि बाहर तो कैसे पता चलेगा, ये तो आप कोई आश्रम के अंदर या कोई ऐसे स्थान के ऊपर जो स्थान ही इस चीज का केंद्र है, वहां जो केसेस होंगे वो अलग होंगे। किस तरीके से ये आपके सिर के ऊपर नाचती है, आपसे जो चाहे सो करवाती है, कैसे कैसे फुसफुसाती है कान के अंदर, ये मैं और पढ़ देता हूं फिर अपन इसको वाइंड अप करेंगे। देयर कैन बी ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल, टू रिकॉग्नाइज दीज फीलिंग्स फॉर व्हाट दे आर, उनके सच्चे रंग में उनको समझ जाओ। तो ये जो आपके कान में फुसफुसाती हैं, क्या हैं ये, अनरीजनरेटेड मूवमेंट्स ऑफ द ओल्ड वाइटल नेचर,
पुरानी जो वाइटल नेचर है आपकी, पुरानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप पदार्पण कर चुके हैं, आप आ चुके हैं यहाँ, पर पुरानी वाली तो कहीं चली नहीं गई, वो तो आपके कान में भिन्न 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 करती रहेगी। एंड टू रिजेक्ट दीज, मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, वो आईसीयू के अंदर है, अरे मेरे भाई के साथ ये मिसहैप हो गया, मेरे उसके साथ, या जहां आपके जो भी कोई हो सकता है वो हो जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी मान लो। इतना गहरा आपके ये रहेगा, अरे मैं यहाँ आश्रम में कुछ कर नहीं रहा। मैंने माँ से पूछा भी था, माँ ने कहा 3 दिन बाद चले जाना। अब जिंदगी भर आपके एक गांठ बंध गई। माँ ने तो मेरे को, अगर कोई डीपर चीज नहीं आती, अगर उनकी ग्रेस नहीं है और अंतरात्मा ने अपने आप को नहीं खोला, आप गांठ बांध लेते हो और उस गांठ के चारों ओर गंदगी फैलना शुरू हो जाती है। वो गांठ आपके कैंसर की गांठ बन गई। भले आप उस बिल्डिंग में माँ के वहां रहते रहेंगे, हालांकि वो भी नहीं रह पाएंगे आप एक समय के बाद में, वो धीरे धीरे फैलती 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 आपको, आपके कदम उखाड़ ही देगी वो। एंड टू रिजेक्ट दीज वाइटल सजेशंस as suggestions of adverse forces that want to push you out of the straight path, सीधी जो पथ है उससे आपको बाहर धकेल देना चाहती है। If the mind of the साधक supports these vital movements, साधक का मन यदि इन वाइटल मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, क्या करें? यहां भी कुछ नहीं, पता नहीं कैसे कैसे, क्योंकि मैं इसमें अगर उदाहरण दूं, कल को किसी के साथ हो, वो कहे आप तो मेरे को उदाहरण करके दे रहे हो, मेरे को पता ही नहीं किसके साथ क्या हुआ, तो इसलिए उसके उदाहरण देना भी कई बार खतरनाक होता है। आदमी ये सोचता है कि मेरे को टारगेट करके कह रहे हैं, जबकि वाइटल लगभग सारों के अंदर, क्योंकि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में यही आ जाएगा, वो वैसे ही कॉमनली सबके साथ एक ही तरीके के शब्द काम में लेती है। भाई एक जगह से कहीं से कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, 1000 रेडियो भी हैं, उस पर ट्यून करेंगे, 1000 के अंदर एक ही तो प्रसारण होगा। आपने ये मान लिया मेरा रेडियो बड़ा विशेष तरीके का है, इसलिए यदि मैं इसके उदाहरण दूं, कल को किसी के साथ वो रेडियो में वो बजता हो, क्योंकि सबके कॉमनली वही बजता है, तो आप ये कहें आप तो मेरे को लक्ष्य करके बोलते हैं, तो इसलिए वो डिस्क्रीटली कह सकता हूं मैं, डायरेक्टली कल को किसी को हो जाए और वो नाराज हो जाए, मेरे को पता ही नहीं रहे। इफ एनी पार्ट ऑफ हिज नेचर एक्सेप्ट्स एंड चेरिशेस देम, देन so long as he allows them to do so, he cannot get rid of the struggle. In fact, उसी को वो एक अपना हैंगर बना लेती है और उसको पकड़ के खींच के ले जाती है यहाँ से, और उसमें क्या क्या बहाने आते हैं वो देखना, सुनना, आपको बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। All these suggestions are very familiar. ये सारे suggestions जो आपको ये देती है ना, ये बड़े familiar हैं, and they are always the same, both in expression and substance. मतलब जो शब्द लेके आती है, चेहरे के जो भाव लेके आती है, जिस तरीके की, मेरे पेट में दर्द हो गया, यहाँ का खाना पसंद नहीं है, यहाँ की लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, लोग पसंद नहीं है, तो जो उनका एक्सप्रेशन होता है और जो उनका मूल तत्व होता है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। मूल के अंदर उनके क्या बात है और किस तरीके से बाहर निकल के आती है, अरे गड़बड़ है ये वातावरण, यहाँ मेरे को नहीं। या फिर अगर उसके ऊपर आप छिटा कसी नहीं कर पा रहे, क्या करे परिवार के साथ समझ, ओहो मैं थोड़ा सा ये कर आता हूं, फिर आऊंगा तो मैं यहीं। तो जो ये सजेशंस हैं वो अपने हमेशा ही एक्सप्रेशन और सब्सटेंस दोनों में एक जैसे ही होते हैं। द रिएक्शंस टू आर ऑलवेज द सेम एंड देयर वेरी नेचर इज सफिशिएंट टू शो द सोर्स फ्रॉम विच दे कम। डिसअपॉइंटमेंट, और उनका सोर्स क्या है, स्रोत कहाँ है जहां से ये चीजें उठती है? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अनसेटिस्फाइड डिजायर, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, आपको जिस तरीके का भोजन चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, आपको जिस तरीके का आव भगत चाहिए वो नहीं मिल रही, आपको कामनाएं चाहिए, आपको स्त्री पुरुष का जो संसर्ग है वो चाहिए, आप बहाने बनाएंगे 1000 तरीके के, मैं साधना वहां भी कर सकता हूं, अरे यार तू देख तो सही है, उठ कहां से रही है, माँ का काम करेंगे, ये कुछ नहीं, तेरे को इंद्रिय सुख चाहिए, और आप बात करते हो महत्वाकांक्षा की। अरे आप में ये क्लैरिटी नहीं है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो आप जीवन में बड़ा कर भी क्या सकते हैं? देश के लिए आप क्या उपयोग के हैं? आप अपनी अंतरात्मा के ही नहीं है तो किसी के क्या हो सकते हैं? आपके ऊपर तो दूसरी शक्तियों ने कब्जा कर रखा है। डिस्पोंडेंसी, निराशा, हताशा, डिसकंटेंट, अनहैप्पीनेस, सेंस ऑफ ग्रीवेंस एंड इनजस्टिस। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा, माँ ने उसको तो ये दे दिया,
यहाँ डाइनिंग हॉल के अंदर उसको तो पास की जरूरत नहीं है, 10 जने लिया आता है बिना पूर्व सूचना के। यहाँ माँ को 3 दिन पहले कह दिया था कि मेरी माँ आएगी, माता जी कह रही है कि ना ना इसकी व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाएगी, उनको बोल दीजिए कि आप अपना खुद की व्यवस्था कीजिए। ओहो कितना इनजस्टिस है। उस व्यक्ति ने तो ऐसे लोगों को, जिनका कि मैं देखता हूं कि कोई आध्यात्मिकता से लेना देना नहीं है, और उसके अंदर माँ कह रही है हाँ 15 लिया ना, क्या दिक्कत है, किचन का समय ओवर हो गया तो उनको बोलो कि बना के देंगे। और ये कह रहा है जी मेरे को तो खाली टिफिन में 2 ब्रेड ना नहीं मिलेगी। तो ये कितना इनजस्टिस है। और इतने बहाने लेके ये इनजस्टिस आपको लग सकता है, क्योंकि वो तो बहाना है ना, वो तो किसी भी चीज को बहाना बना लेगा। रिवोल्ट, ए फॉल टू तमस एंड इनर्शिया, बिकॉज द वाइटल बीइंग रिफ्यूजेस पार्टिसिपेशन in the spiritual effort unless its egoistic demands are conceded। और ये तो आपके लंबे समय तक 50 साल 60 साल आप साधना कर रहे हैं, बाद के अंदर कह रहे हैं मेरे लिए इंग्लिश टॉयलेट की आवश्यकता है, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, हड्डी टूट गई, आश्रम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूं। और आपकी डिमांड जायज हो सकती है, इसमें ये नहीं कह रहे कि ये कोई वाइटल की बात है। डिपेंड करता है कौन किस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट करता है, कौन सा भाग कर रहा है। ड्राइनेस ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डलनेस, ससेशन ऑफ द साधना, साधना रुक गई, आपके अंधकार के समय आ गए, डाउट के काल आ गए। द सेम फ्रेजेस इवन आर रिपीटेड, बार बार सारे लोग क्या कहते हैं, ये तो हम सारे ही दिन सुनते हैं, नो लाइफ इन दिस एग्जिस्टेंस, जीवन में कोई वास्तव में कुछ जोश है नहीं, या क्या कर रहे हो भाई। देखो टीवी के अंदर छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लोग कितना काम कर रहे हैं, आश्रम में बैठ के क्या कर रहे हो आप, वही रूटीन, वही डेड रूटीन। समाज के लिए क्या पार्टिसिपेशन है आपका, समाज के लिए तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है आपका, कोई जीवन नहीं, कोई इसके अंदर कोई शुभ चीज नहीं, अच्छी चीज नहीं, रगड़ते रहो, सफोकेशन। हो दम घुटता है अभी यहाँ तो, बहुत दम घुटता है। इनफैक्ट इसके ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी पौंडीचेरी आश्रम के ऊपर, कि यहाँ शोषण हो रहा है, और जो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनके ये सफोकेशन वाली बात है ना, उसको इकट्ठा करके, इतने बदमाश लोग हैं, वहां की एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। लिमिटेशन, ओहो मैं कुछ कर नहीं पाता, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं। माँ कहती ना ना संगीत सभा नहीं कर सकते, तो दिलीप कुमार रॉय बड़े नाराज हो गए, माँ मेरे संगीत के खिलाफ है। एयर टाइट कंपार्टमेंट्स, किसी से मिल नहीं सकते। अरे क्या हो गया, तो मैं 10 मिनट इसके पास बैठ गया, मैं अपने मन की बात, मेरे घर से खबर आई कि मेरी माँ नहीं रही, अब मैं किसी के पास 5 मिनट बैठ के मैं शांति से, मेरे थोड़ी लाइट मोमेंट्स के अंदर मैं, ये भी नहीं, माँ से पूछो ये क्या बात हुई। और इतने साल सारे दिन मैंने काम कर रहा हूं, सारी चीज है, उसके बावजूद मेरे प्रति ऐसा, जिसमें मेरे ऊपर अविश्वास किया जाता है। मतलब ये तो कुछ भी बता देंगे आपको, अगर इनकी गुंडागर्दी आप में काम कर सकती है तो क्यों नहीं करेगी। एंड ऑल दिस सिंपली मीन्स दैट द लोअर वाइटल नेचर और सम पार्ट ऑफ इट is in revolt and wants something else than the divine truth। divine truth से अलग कोई चीज चाहती है वो। and the tapasya that leads to the supramental change, it refuses to give up ego and desire and claim and demand and to accept a true self giving and surrender। ये तो आती नहीं। अगर ये सेल्फ गिविंग और सरेंडर का एक छोटी सी पिन जो है, विशाल इसका गुब्बारा है, उसको फोड़ने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, छोटी सी पिन, कृतज्ञता आ गई, अरे माँ ने जो मेरे को दिया है, मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, छोटी सी कृतज्ञता की पिन है, विशाल आपने गुब्बारा फुला रखा है आपके इस रिजेंटमेंट का, इसका, उसको बिल्कुल खत्म कर देगी, सारी हवा निकाल देगी उसकी। पर ये आने नहीं देते। यही हम सुबह वेद के अंदर पढ़ रहे हैं, वृत्र है, पणी है, दस्यु है, क्या करते हैं आपके साथ, while yet it feels the pressure on it to transform itself into an instrument of the divine life। it is this pressure, अब ये सफोकेशन किसको कहते हैं, इस प्रेशर को, द रिफ्यूजल टू लेट इट एक्सपांड इट्स डिजायर्स, मेरी कामना है, अरे मैं भी कुछ हूं, मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने दो, 20,000 लोगों को मैं संबोधित कर सकता हूं, यहां आप मेरे को। और सबसे बुरा वाइटल को क्या लगता है, उसको इग्नोर किए जाना, ये आप ठीक है यार, ठीक है बस बैठे रहो यार। अरे मैं लंदन के अंदर गया था, वहां पूरा हॉल 10,000 लोगों का मेरे को सुन रहा था, मैंने श्री अरविंद और माँ के भजन गाए। यहाँ आश्रम में मेरे को पकड़ा दिया, ले झाड़ू निकाल, और उसके अंदर एक नौकर भी है, मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करता, खाना मेरे को चाहिए, खाना नहीं ला के देते।
वहां उन्होंने मेरे लिए जो जो आव भगत करी कि वाइटल नेचर को ये अच्छा नहीं लगेगा, सोचो आप क्या रहेगी। तो आपकी एक्सपांड करने की डिजायर, तो किस किस बहाने से लोग छोड़ के चले जाते हैं वहां। मेरे को तो संगीत का करना है, यहाँ संगीत की कुछ करने ही नहीं दे रहे। मेरे को संस्कृत का करना है, मेरे को इसका करना है, मेरे को उसका करना है, ऐसी ऐसी चीजें, और वो देख ही नहीं पा रहे कर क्या रहे हैं। एंड मेक ए बिग प्लेस फॉर इट सेल्फ, इट कॉल्स लिमिटेशन ऑफ द बीइंग। और जो बिग प्लेस बनाना चाहता है उसको कहते रहे यहाँ तो सीमा है, आश्रम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतना सुंदर आपके गला, आश्रम में तो देखो आपका कोई फ्यूचर है नहीं। चलो मेरे साथ मुंबई चलो, कोई आश्रम में आया वहां से अमेरिका से, वो कह रहे तेरे बराबर आदमी नहीं है, तू मेरे साथ चलना, वहां अमेरिका की पूरी सोसाइटी हमारा सेंटर है, तू संभाल। तो आपके पहले तो टिकलिंग होगी अंदर वाइटल के, अरे ये इसने पहचानी मेरी बात को। द काम, प्योरिटी, कलेक्टेड साइलेंस, which are the basis of the tapasya for the supramental change. This is what it stigmatizes as no life. जिसको प्योरिटी, इधर उधर कुछ नहीं, उसको ये नो लाइफ, अरे यार इसमें क्या जीवन है, नहीं जाके कभी बर्थडे के ऊपर तो हम कोई रेस्टोरेंट के ऊपर जा सकते हैं, मतलब आप ये कह रहे हो सब समय एकदम एक समान शुभ्र तरीके से सीधे सीधे, इसमें क्या लाइफ है, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं। हर समय आप टॉप मोस्ट, माँ तो करिए हमेशा टॉप मोस्ट रहो चेतना, अरे सारे समय रहा जाता है कि माँ को क्या पता। बच्चों के भी अरमान होते हैं, उनको सुंदर कपड़े पहनने की आवश्यकता है, आपने मार डाला उसको। वो ही सारे ढर्रे, वही सारी चीज, फिर आजकल तो ये कि सबको वैरायटी चाहिए, ट्रेवल करो इससे आप सीखोगे, आप यहां जाओ लोगों से मिलो उससे आप समझते हैं, अरे कुछ नहीं समझते। आप कोई गधे को पूरे विश्व को में घुमा लाएंगे, गधा गधा ही रहेगा, उससे क्या होगा। ट्रिक सीखने से कोई आप मनुष्य बन जाएंगे क्या, चेतना में इजाफा हो जाएगा, कभी नहीं, आज तक तो हुआ नहीं। नहीं तो जितने भी पायलट थे सबसे ज्यादा विकसित लोग होते, क्योंकि कितने देशों की यात्रा करते हैं, उससे कोई विकास हो जाता है क्या उसका। Right rule and insistence on self-denial and self-mastery and restraint from claim and demand are what it calls airtight compartments. और एयर टाइट कंपार्टमेंट किसको कहते हैं, राइट रूल। आप पे धर्माचरण लागू कर दिया गया ना, इसके साथ नहीं बात कर सकते। शाम बाद में ये गर्ल्स कॉलेज के अंदर या गर्ल्स जो जो डॉर्मेट्री है उसमें आप नहीं जा सकते। अरे साधक साधक के बीच में आप उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी कैसे लेके आ रहे हो, ना आपके साथ ये आप नहीं कर सकते। एंड इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ डिनाइल एंड सेल्फ मास्टरी, आत्मवंचना और आत्म प्रभुत्व, जैसे ही आपके ऊपर ये लागू किया जाता है, आप अरे एयर टाइट कंपार्टमेंट है ये, तो आप भाग 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 बांट रहे हो हमको। And the worst suggestions and most dangerous deception come when this spirit of demand and desire dissimulated in a spiritual garb. ये मेरे को पता चल गया है कि मेरे पिछले जन्म के अंदर ये मेरी साथी थी, माँ इससे मेरे को दूर रख रही है, पर मेरे को ये साक्षात्कार माँ ने ही आके रात को दे दिया, और इससे मेरे को अलग क्यों रखना चाह रही है। और तीसरे वॉल्यूम में ये कह भी दिया माँ ने कि हम पिछले जन्म में सारे एक साथ मिले थे। अरे साथ मिले थे, मेरे को साक्षात्कार हो गया, अब माँ इससे शादी क्यों नहीं करने दे रही। आध्यात्मिक गार्ब के अंदर और पता नहीं कितने कितने आपके ऐसी चीजें लेके आएगी, और श्री अरविंद उसको स्वीकार नहीं करेंगे। गुरु आपने सपने में मेरे को ये कहा था कि तेरे को भौतिक रूप से मैं जो कल चीज कहूं उसको अस्वीकार करना, मानना मत, और इससे तेरी निष्ठा जो है, लॉयल्टी है, उसका टेस्ट होगा। अब बताओ आप इस टेस्ट में पास होना चाहोगे या फेल होना चाहोगे। पास हो तो गड़बड़ है, फेल हो तो गड़बड़ है। एंड टेक्स ए फॉर्म विच मेक्स इट सीम टू द साधक ए पार्ट ऑफ द योग। और उसको ये लगता है ये योग का ही एक मार्ग है, इसलिए वाम मार्ग है, ये मार्ग है। इतना इतना लोग इसके अंदर, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। देयर इज ओनली वन वे ऑफ एस्केप फ्रॉम दिस सीज ऑफ द लोअर वाइटल नेचर। इसकी पकड़ से छूटने का एक ही तरीका है, इट इज द एंटायर रिजेक्शन। मां श्री अरविंद के जो बात है उसमें सब जगह एक चीज जो प्रखर तरीके से बिल्कुल सामने आती है, कोई मिक्सचर नहीं, प्योर, एकदम प्योर, किसी भी तरीके से कोई मिक्सचर की मेरे को सिद्धि मिल जाए ये भी नहीं। एकमात्र इसके अंदर अंतरात्मा आपकी, आपका जो चैत्य है, वही शिक्षा का आधार हो, वही जीवन का आधार हो, वही हर चीज का आधार हो।
of all egoistic vital demand, claim and desire, and the replacement of the dissatisfied vital urge by the purity of the psychic aspiration. आ गई ना साइकिक एस्पिरेशन की प्योरिटी से उसको आप प्रतिस्थापित कीजिए. Note the satisfaction of these vital clamors, nor either an ascetic retirement is the true solution. मैं ये छोड़ के रिटायरमेंट में चला जाता हूँ, एकांतवास में चला जाता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. बट द सरेंडर ऑफ द वाइटल बीइंग टू द डिवाइन एंड ए सिंगल माइंडेडनेस, मतलब एक चित्तता, एक निष्ठता, consecration to the supreme truth into which desire and demand cannot enter, for the nature of the supreme truth is light and anand, and when desire and demand are there can be no ananda. अगर ये आप में है तो आनंद नहीं आ सकता. ये लंबा है, ये पत्र तो बहुत लंबा है, इसको मेरे ख्याल से यहीं छोड़ देना चाहिए. आपके पास ये सेट है, आप अपने रिसोर्स के ऊपर आप अपने समय से इसको देख सकते हैं. यदि आपके कोई प्रश्न हो आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं. बहुत ही मार्मिक चीज है, बहुत अंतरंग चीज है ये. इसमें आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो आप वो प्रश्न कर सकते हैं. किसी के कोई भी प्रश्न हो निसंकोच तरीके से. ये 31 वॉल्यूम में है ना भैया? 31 का. ये ग्रुप में डाल दीजिएगा क्या ये पेज? हाँ, ये पैसेज डाल दूंगा पूरा. हाँ. बाकी पदार्पण का कोई शॉर्टकट नहीं है. और उसके बाद उठेंगी ये समस्याएं, और ये कैसे कैसे उठती हैं, ये एक्चुअल मैं उदाहरण देने से बचता हूं. मैं जानबूझ के बचता हूं क्योंकि मैंने ये पाया कि कई बार मेरे को पता ही नहीं होता और सामने वाला नाराज होता है फिर बाद में, क्योंकि ये होते तो कॉमन है सारों के साथ, उसको लगता है मेरे को लक्षित करके, जबकि मैं पर्सनली जानता ही नहीं उस व्यक्ति को. इसलिए इससे मैं बचता हूं. दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्नेहा? बहुत इसमें भैया एक वर्ड बीइंग आता है, ऋग्वेद का अग्नि के बारे में बोला जाता है. हाँ जी, यहाँ साइकिंग बीइंग इधर यूज होते हैं, तो यह ऋग्वेद का अग्नि है क्या? है जी. साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता, ऋग्वेद में हम लोग इसका कहीं मिलता नहीं है वर्ड, क्या वह अग्नि के बराबर है क्या? हाँ, हो सकती है. आपके अंदर वही डिवाइन प्रेजेंस है, उसी का विकास होता है. यही जो आपके अंदर जो चैत्य सत्ता है, जो पहले ग्रो इतनी नहीं की होती, तो इसको जो दोनों माताएं हैं, रात्रि और दिन, जो बात आई थी, वो इस डिवाइन चाइल्ड, क्योंकि यही है डिवाइन चाइल्ड, और कौन सी डिवाइन चाइल्ड है, वो दोनों माताएं इसको दूध पिलाती हैं कि आपके पतन के काल हैं वो भी इसको फोस्टर करेगी, और जो आपके ऊंचे काल हैं वो भी इसको दूध पिलाएगी. वो दोनों माताएं हैं. तो दिन और रात्रि दो माताओं के रूप में है. मतलब आपके जीवन के जितने भी काल हैं जो आप इसके ऊपर यात्रा करते हैं, तो साधना के अंदर आपके जितने, इनफैक्ट पतन के काल आपके ज्यादा दूध पिलाएंगे इस बच्चे को. जो आपके अंदर ये ग्रो कर रहा है, इस बच्चे को ज्यादा बढ़िया तरीके से वो पोषित करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे अरे ये तो बदमाशी है. प्रकाश के काल के अंदर थोड़ी, जब अंधकार के अंदर है तब आप देखते हो कितने कितने जानवर धीरे धीरे निकल के आते हैं. तब आप ये कहते हैं लाइट बंद करो तो पता चले कहां से कौन सा मच्छर निकल के आएगा, कहां से कौन सा जानवर निकल के आएगा, तब आप पकड़ पाएंगे. साइकिक चेतना जब आपकी प्रबल है, प्रकाश के काल में हो, तब तो ये अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, तब नहीं पकड़ पाओगे आप. तो दोनों ही माताएं, डिवाइन चाइल्ड आपका जो ये साइकिक है, जो आप में ग्रो कर रहा है, इसको दूध पिलाती हैं और इसको आगे से आगे बढ़ाती हैं. ठीक पकड़ रहे हो आप? अब ये पहले तो ये बात ही आपके नहीं थी, अब देखो तुरंत आपने ये कह दिया हाँ ये वही बात है. सही है. और कोई बात? बहुत अच्छा रिलेट हो पा रहा है ये वाला, हम लोग पढ़ रहे हैं सुबह से, रिलेट हो पा रहा है कैसे हम लोग पानी अद्री और क्या कैंसे जो हम लोग का होता है सामना वृत्र, ये तो चेतना में कैसे लड़ाई चल रही है वो तो बहुत क्लियर कट यहाँ आ रहा है.
जीवन आपको बिल्कुल अलग दृष्टि से नजर आ रहा है। वो आपके जो 2 महीने 3 महीने पहले था वैसा नहीं है, दृष्टिकोण ही चेंज हो गया, आप ये देखिए। अच्छा, और कोई बात इसके अंदर स्नेहा? नहीं भैया। ये कैसे करते हैं, आप कुछ उदाहरण दे सकते हो क्या इसके? ये धीरे धीरे आके जो बदमाशी के सजेशन देते हैं, कुछ उदाहरण दे सकते हो क्या इसके? फिलहाल कैसे तो भैया आंधी आती है? हाँ, अभी तो भैया कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अच्छा सा उदाहरण। हाँ, ये अनुभव करने की है इसको थोड़ा सा। और किसी के, आप लोग जो बैठे हैं, क्योंकि मेरा परिचय है नहीं कुछ से, अगर आप कुछ कहना चाहें, नंद किशोर जी आप आए हैं, आप कई दिन से, आप कुछ कहना चाहें इसके विषय में, किसी के भी अगर कोई बात हो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल साधना की बात है। हाँ नंद किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट तो किया है आपने? कोई टेक्निकल इशू है? एनी हाउ, शाम को 7 से 8 साहित्य संचयन, श्री माताजी साहित्य संचयन, उसकी जो उड़ीसा का ग्रुप है उसके साथ अध्ययन होगा। आप चाहें, और जिसका भी सुबह, यदि वेद का जो है ये दुर्लभ चीज है, सुबह जो अध्ययन चल रहा है ये दुर्लभ है, आप या तो उसकी बाद में सुने, क्योंकि वैसा कहीं सोचने समझने नहीं मिलता। आपके बीइंग के एक एक हिस्से को खोल के आपको दिखा देता है वो। ये तो ये लोग जो बैठ रहे हैं ये महसूस कर ही पा रहे हैं। क्यों दीपक जी, आप तो महसूस कर ही पा रहे हो इसको, सुबह जो आप कर रहे हो? ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा हुई, और एक चीज वाकई कहीं नहीं हो रहा है। कल हमने एक यहाँ पटना में एक साधक के यहाँ गया, तो किस प्रकार जो है से अपने आप को एक टाइट कंपार्टमेंट में बंद करके रखे हुए महसूस हो रहा था। कुछ वैदिक युग की पुस्तिकाएं 5 या 10 हमें भेज दीजिए भैया, कोशिश कर रहे हैं सही लोगों को देने की। निश्चित निश्चित। और अभी हाल में जनकोट केंद्र में 29 मार्च को वर्षगांठ मनाया जाएगा। वहाँ बच्चे से लेकर के बड़े साधक तक वहाँ आएंगे। वहाँ किस प्रकार की पुस्तकें देना चाहिए वो भी अपने अनुसार भेज दीजिए। एड्रेस ये अपन अलग से फिर बाद में बात कर लेते हैं एक बार, और हम इसकी कि कौन सी भेजनी चाहिए, आगे अपन कैसे क्या करेंगे वो अपन बात कर लेंगे। आप मेरे से फोन कर कीजिएगा। कितना बजे भैया? क्लास के बाद कर लेना आप। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। आप थोड़ा सा इस सारे के सारे इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपका ही बीइंग है ये जितनी चर्चा है आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा है, आपके ही बीइंग की बात है, कोई अलग नहीं है ये।